सारा जाप पाठ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें महाराज। शुक्राना गुरु जी, ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का। संगत जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम प्लेटफॉर्म पे। आज हम सबके बीच में गुरु महाराज की प्यारी संगत सुधीर जी हैं। We welcome you, Uncle Ji. Can you please unmute yourself and share Yes. Guruji Maharaj's blessings with us? Jai Guruji. बड़ी input है। अंकल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट। Yes. Now auntie, it's okay? हाँ जी, परफेक्ट है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का मल्टीलिंगुअल सत्संग प्लेटफॉर्म पे ये आज मुझे मौका देने का। संगत जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। तो मैं अपनी जो जर्नी है वो गुरु महाराज के साथ कैसे कनेक्ट हुआ वो मैं सारा बताऊंगा। तो फर्स्ट आई विल बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस के हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। तो ये जो है इट वाज 2016 और 2016 में मेरे फादर जो गवर्नमेंट जॉब में थे दिल्ली के अंदर, and he got retired in 2003 when he was settled in Delhi only। तो जो मेरे फादर साहब हैं वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे और मेट्रो में ट्रेवल करते करते उन्होंने जस्ट जो उनके साथ को ट्रेवलर्स थे उनके साथ शेयर किया कि ही हैज कवर्ड ऑल 12 ज्योतिर्लिंग्स। 12 के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन किए हुए हैं। तो जो उनके साथ जो ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने कहा फिर तो आप जरूर गुरुजी के मंदिर भी गए होंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कौन से गुरुजी की बात कर रहे हैं। कहते जी आप अभी बोल रहे थे ना कि आपने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया, तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो दुर्लभ होते हैं, तो आपने एक ही जन्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो जरूर आप। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बताया कि फिर आप एक बार छतरपुर जाके आइएगा। तो मेरे फादर रिटायर्ड थे, तो वो नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो थोड़ा बहुत किसी से पूछ वगैरह के छतरपुर गए। छतरपुर तो जाते रहते थे। छतरपुर जो टेम्पल है माँ कात्यायनी का जो मंदिर है वहां तक तो काफी बार विजिट करते थे। लेकिन उन्होंने फिर वहां से पता किया और वो गुरु जी के मंदिर वो वहां पहुंचे। तो ये वाली जानकारी ये तो मुझे उन्होंने बाद में बताई। हुआ ऐसे कि मैं 2016 में मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था और वहां से जब मैं यूजुअली मेरी माताजी को मैं दिन में फोन कर लेता था ताकि सब ठीक ठाक है ना, क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स हैं दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनका हालचाल पूछने के लिए उनको एक कॉल लगा लिया करता था। तो 2016 में के जनवरी के अंदर अराउंड तो मैं जब कॉल करता था कि और डैडी कहाँ, जरा डैडी से बात करा दो, तो कहते वो तो बड़े मंदिर गए हैं। और इट हैपन 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया लगातार के डैडी से बात करा दो, तो कहते डैडी तो बड़े मंदिर गए हैं। तो और मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं कि गुरुजी के मंदिर गए हैं। तो फरवरी में मेरी माताजी जब चंडीगढ़ में आई तो उनका किसी वजह से कोई एक पैर में मोच वगैरह मतलब चलते हुए टकरा गया और वो गिर गई, तो उससे उनकी जो हैंड में फ्रैक्चर हो गया। तो वहां पे उनका फोर्टिस में हमने इलाज कराया चंडीगढ़ में। तो उस वजह से मेरे फादर को वहाँ फादर मदर दोनों को मेरे पास चंडीगढ़ रहना पड़ा। तो थोड़े दिन बाद में जब मैं ऑफिस से आया इवनिंग में, तो माई मदर टोल्ड के आज तो आपके पापा डुंगरी गए। मैंने कहा वहाँ व्हाट इज देयर एट डुंगरी? कि जी डुंगरी धाम जो है वो गुरुजी का जो मंदिर है वो बर्थ प्लेस है। तो फिर मैंने जब मेरे पिताजी जब डुंगरी से वापस आए तो मैंने उनसे वहीं चंडीगढ़ में बैठ के पूछा कि मैं बड़े बार फोन करता था तो आप बड़े मंदिर गए होते थे और आज आप डुंगरी। तो उन्होंने मुझे सारा बताया।
तो मुझे फर्स्ट टाइम संगत जी देखो, मैं खुद 95 तक 88 से 95 तक मैंने दिल्ली में जॉब की, बट मुझे दिल्ली में क्या क्या सारी फेमस प्लेसेस हैं, जबकि मैं वीकली ऑफ पर मैं पूरा दिल्ली रोम करा करता था, बट मुझे गुरुजी के बारे में नहीं मालूम चला। 97 में मेरी पोस्टिंग जब चंडीगढ़ हो गई, तो भी 97 से लेके 2020 तक मैं चंडीगढ़ में रहा, और मुझे गुरुजी के बारे में जब ऑफ कोर्स 2016 में तो मैं बता ही रहा हूँ, मुझे मालूम चला, लेकिन 2016 97 से लेके 2016 तक इवन चंडीगढ़ में था। 2005 में गुरुजी का बद्दी विजिट भी हुआ है, बट मुझे नहीं मालूम चला, क्योंकि ये वही है ना संगत जी, जब तक गुरु अपने, क्योंकि हम शिष्य जो है वो गुरु को नहीं चुनते हैं, जो गुरु हैं वो शिष्य को चुनते हैं। तो जो गुरु जी का जो आगमन है, जो लाइफ में, वो गुरु जी के बारे में फर्स्ट टाइम पता मेरे को, जो अपने फादर साहब से पता चला कि गुरु जी ऐसे ऐसे हैं, और गुरु जी शिव जी के भक्त हैं, ही इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, और उनका जो जो महामंत्र है, जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा वगैरह, और मुझे ये भी मालूम चला कि गुरु जी का जो बद्दी में भी एक मंदिर है, भोजिया डेंटल कॉलेज में। तो मैंने एक दिन भोजिया डेंटल कॉलेज में भी फोन किया, तो उन्होंने कहा जी इस मंदिर के टाइमिंग्स ये होते हैं, आप कभी भी इवनिंग में 5:30 के ओपन होता है, और आप आके दर्शन कर सकते हैं। और इधर मैंने एक नेट पे एक और मुझे एड्रेस मिला जनरल दीपिंदर साहब का। जनरल दीपिंदर जो सेक्टर 2 में रहते हैं, और गुरुजी उनके घर में आके काफी काफी दिन रहा करते थे। गुरुजी की बड़ी ओल्ड संगत है जनरल दीपिंदर, उनके आपने कई सत्संग भी सुने होंगे। तो मैं उनके घर भी एक दिन गया, बट ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो जो उनके सर्वेंट्स थे, मैंने उनसे पूछा कि सत्संग कब होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब उसको ज्यादा नहीं मालूम था। उसने कहा जी होते हैं तो इवनिंग में होता है, और काफी काफी देर तक रात तक चलता रहता है सत्संग। तो मुझे बस इतना ही जानकारी मिल पाई, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो फिर क्या हुआ संजय जी के 2016 के अंदर ही मैंने अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 21 ईयर्स से एक साथ काम करा था। और 21 ईयर्स में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद, वो दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज गोइंग थ्रू इट्स वीक टाइम। तो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी उनकी सैलरीज वगैरह डिले हो रही थी, तो मुझे वो छोड़ना पड़ रहा था, मेरी मजबूरी, कंपल्शन हो गया, हो गई। तो मुझे एक अंदर से ना फियर ने ग्रिप कर लिया कि मेरा अब क्या होगा, क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 21 ईयर्स काम किया है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने जा रहा हूँ। हालांकि है वो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन ही, वही चंडीगढ़ में थी, बद्दी के अंदर। पहले मैं लालड़ू, जो अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में प्लेस है लालड़ू, वहां काम करता था। और उसके बाद जो बद्दी में इनका 2 साल के लिए मैंने इनके बद्दी यूनिट में भी काम किया। जो मेरा 2014 टू 2016 था, वो सेम कंपनी के अंदर आई वाज वर्किंग इन बद्दी। एंड बद्दी में ही मुझे एक और लोकल ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, बट वो उससे थोड़ी सी छोटी थी। तो मन और मतलब एक होता ही है कि आपके एक कंफर्ट, जब आप 21 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेते हैं, तो एक डेफिनेटली एक आपका कंफर्ट जोन बिल्डअप हो जाता है। तो मुझे एक फियर ग्रिप कर गया कि अब क्या होगा। तो मेरे दिमाग में सडनली एक आया कि आई एम गोइंग टू डू ए वन न्यू स्टार्ट इन माय लाइफ। तो मुझे एक बार, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जस्ट आई फॉरगॉट, नाउ आई एम रिकलेक्टिंग इट, कि उससे 2016 में जब मेरे फादर साहब डुंगरी विजिट करके आए, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही मैंने सोचा कि मेरे को पता चल गया था कि इट ओपन्स ओनली वन डे इन द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। तो मैंने डुंगरी अपनी वाइफ और अपने जो आंटी हैं उनका और बेटे के साथ मैंने डुंगरी गया। तो जो इट वाज आई थिंक फरवरी 2016, और no, not Feb, में तो my father visited over there, so it was most probably it was April का जो फर्स्ट संडे था 2016 का, that day I visited डुंगरी धाम। एंड मुझे जब मैं डुंगरी गया, तो मैं अपने फादर से फोन पे कनेक्टेड रहा था, क्योंकि वो तो विजिट कर चुके थे फरवरी के अंदर, मैं बस उनके 1 महीने गैप में जा रहा था। तो मैंने उनसे फोन पे, मोबाइल पे संपर्क किया कि थोड़ा मुझे रास्ते के बारे में गाइडेंस दो। और फिर तो मुझे कुछ गाड़ियां दिखने लग गई जिनके ऊपर गुरुजी लिखा था, तो मुझे समझ लग गया कि ये गाड़ियां सब वहीं जा रही हैं। तो गुरुजी के जो फर्स्ट प्लेस जहां मैंने दर्शन किए गुरुजी के स्वरूप के, वो डुंगरी धाम था। मैं बड़े मंदिर फर्स्ट बाद में गया, पहले डुंगरी धाम में गया। और जब मैं डुंगरी धाम में गया, तो वहां काफी लोग संगत आई हुई थी, और आई कुड सी के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर देयर, और वो जोड़ा सर्विस कर रहे थे।
तो और काफी लंबी क्यू थी। इट वाज ए लिटिल बिट समर टाइम था, तो दिन का समय होता ही है, गर्मी काफी थी। बट लोगों के अंदर मैंने देखा श्रद्धा नंगे पैर खड़े हुए हैं और इतनी लंबी क्यूज हैं डुगरी धाम के अंदर। और मुझे लेकिन ये समझते हुए ज्यादा समय नहीं लगा कि ये मैं बहुत ही डिवाइन प्लेस पर आया हूँ, क्योंकि आई कुड सी जस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि इतने सीनियर मोस्ट, क्योंकि वो वहाँ जो कर रहे थे दे वर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, दे वर डूइंग सेवा। फिर उसके बाद हमें जब पहले चाय प्रसाद मिला, उसके बाद हमें अंदर जो गुरुजी का पावन स्थली है वहाँ अंदर गए, लंगर प्रसाद किया, और वहाँ कुछ और साधु संत भी आए हुए थे गुरु महाराज के दर्शन के लिए। और मुझे ये समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये भगवान शिव की नगरी है, यहाँ मतलब ही इज लॉर्ड शिवा। आई डोंट नो सम हाउ और दी अदर ये एक अंदर से इंट्यूटिव पावर आ गई। और जब अप्रैल में ही मैंने अप्रैल में के फर्स्ट संडे वहां गया, और अप्रैल के अंदर ही मेरा जो ये बिगेस्ट डिसीजन है, जो टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, कि आई वाज चेंजिंग माय ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रॉम आफ्टर वर्किंग फॉर 21 ईयर्स एक साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ। तो अंदर से एक डर ग्रिप कर रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैंने मेरे फादर को बोला कि बिफोर मैं नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं, आप मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा के आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से रिलीव हो गया था अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने मेरे पिताजी को दिल्ली के अंदर जाके बोला, चंडीगढ़ से मैं ट्रैवल करके गया, और मैंने बोला कि, तो उन्होंने मॉर्निंग में, आई थिंक इट वाज मंडे, क्योंकि मंडे के दिन ही पूरे दिन द्वार पूरे दिन ओपन रहते हैं। तो मेरे पिताजी मेरे को फर्स्ट टाइम गुरुजी के धाम में संगत जी ऐसे लेके गए थे, जैसे वो नर्सरी का जो स्टूडेंट होता है ना, वो जब व्हेन ही गेट्स एडमिशन तो फर्स्ट टाइम अपने पिताजी की उंगली पकड़ के जाता है ना, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ दैट मोमेंट फॉर मी, कि मैं अपने पिताजी के साथ वहां पर गया। मेरे को जो वहां पे है चाय प्रसाद शुरू में लिया, फिर उसके बाद जो मेन वहाँ बैठ के गुरबानी सुनी, और बहुत अच्छा लगा। इट वाज डिवाइन एक्सपीरियंस। और मैंने उसके बाद ये मैंने गुरुजी का जो बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद अपनी न्यू जॉब को ज्वाइन कर लिया। और वो जॉब बड़ी मतलब यू कैन से कि डिमांडिंग जॉब थी। तो मॉर्निंग 8 o'clock घर से निकल जाना बद्दी के लिए, और शाम को 9 o'clock तक आना। और वो बड़ी टफ जॉब थी, जो मेरी प्रीवियस जॉब थी उससे कहीं 4 to 5 times इट वाज टफ टू वर्क ओवर देयर। तो वो, लेकिन गुरुजी की लीला देख ली कि वो ना एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, कि मतलब अनलेस अनटिल सम आप इतना जो आप एक ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहे हो उससे उससे 3 to 4 times आपको एफर्ट करना पड़े, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। बट वो गुरुजी ने की लीला थी कि मैंने वहां उनके दर्शन करके आया हुआ था। तो वो एक मोमेंट तो आया था उस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई कि आई वुडंट बी एबल टू वर्क ओवर हियर। तो मेरे को लगा कि अपने मन के अंदर ही एक, जिसे कहते हैं, वार्तालाप चलनी शुरू हुई कि ये लोग भी मजाक उड़ाएंगे कि कहाँ तो आपने 21 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप 21 दिन भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फिर जो गुरुजी की जो शक्ति थी, गुरुजी की जो थी, वो हमें तो नहीं उस टाइम तो नहीं मालूम था। तो अपनी हिम्मत जब हार गया, तो मन ही मन जो गुरुजी का मंत्र जाप था वो वहां सुन के आए हुए थे, और इतना तो मेरे को मालूम था, इज लॉर्ड शिवा। लेकिन जिसे कहते हैं ना, बिगिनिंग गेट्स बड़ी स्लोली स्लोली होती है। तो वहां से मेरे पास मैंने वो टाइम गुजारा। तो वहां पे जो कैंटीन जो फूड सर्विस देते थे, उनके एक दिन देखा मैंने गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला, यार मुझे ना ये गाड़ी के जो पीछे स्टिकर लगा हुआ ना, ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल, मैं आपको ला के दे दूंगा। मैं अभी मेरे पास नहीं है, कि मैं लेकिन बड़े मंदिर जाता रहता हूँ, मेरी वहां सेवा लगती है, तो मैं वहां जब जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली आई विल ब्रिंग। तो वो करीबन मैं कह के मतलब महीना 1.5 महीना हुआ वो मेरे लिए लेके आए। उसके बाद वहां पे एक और कोई दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय थे जो आते थे वहां पर, क्योंकि वो इट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट थी, तो दूसरी कंपनियों के गुड्स बनते थे, मेडिसिन बनती थी, बदी से फार्मा हब। तो वहां पर जो वो दूसरे अंकल आए, तो उन्होंने बोला कि मैंने आप सत्संग अटेंड करते हो क्या? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं मालूम।
तो उन्होंने मुझे एक सत्संग ग्रुप में ऐड किया और उन्होंने बोला कि हर पूर्णमासी के दिन यहाँ पे 16 सेक्टर अग्रवाल भवन में पंचकुला के अंदर सत्संग होता है। तो वो सत्संग के टाइमिंग इवनिंग्स होते हैं, तो बाई द टाइम हम जब आ रहे होते थे तो सत्संग तो शुरू हो चुका होता था, लेकिन हमारे को फिर भी गुरबाणी में हम बैठते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे और लंगर प्रसाद करके ही जाते थे। और जब बाहर निकलते थे तो वो विंटर्स के अंदर जो मिल्क है वो उसका कर रहे होते थे, प्रसाद में दे रहे होते थे। गुरु जी के कई बार स्वरूप मिलते थे, कई बार गुरु जी के ब्रेसलेट मिलते थे। तो वो मेरा उस सत्संग में जाने से बड़ा मेरे को अच्छी फीलिंग, मतलब वाइब्स आने लगे, बहुत ही अच्छा लगना लगा कि बड़ी इतनी। और वहां पे जो जनरल दीपिंदर जिनके घर में एक बार होके आया था, वहां पे उन्होंने खड़े होके जब गुरुजी का जो सत्संग किया, उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वहां से शेयर करी, बताई, तो वो और जो बॉन्ड थे वो धीरे धीरे गहरे होने लग गए। फिर एक दो बार मैंने जो जो यूट्यूब पर जो गुरुजी के जो सत्संग शेयर करते हैं वो मैंने एक दो बार सुने। शायद जेठा अंकल का था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरे को बाद आई कैन रिकलेक्ट हिज फेस। तो जेठा अंकल का जो सत्संग सुना तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन हुआ है वही जो कई संगत के मन में, कि मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब पता नहीं क्यों इतनी बढ़ियाई कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे मार्केटिंग टाइप का कुछ हो, ऐसा कुछ ऐसा थॉट, सिंगल थॉट आया माइंड के अंदर। तो फिर लेकिन वो आई डिडंट फोकस टू मच ऑन दैट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। और धीरे 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 वो एक जर्नी अपना चलती रही। मैं सत्संग जाता रहा, बड़े मंदिर भी फिर दोबारा अपना विजिट किया। और मैं संजय जी ये बताऊं कि ये जो जो होता है ना, इट हैपन्स वेरी स्लोली स्लोली, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। और बिफोर बिफोर कमिंग बिकमिंग गुरु संगत, जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ कंटिन्यूस रहती है, जर्नी रहती है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहा था वहां पे जो एक एचआर में जो थे मिस्टर रविंदर, तो वो भगवान शिव के बड़े कट्टर भक्त हैं। तो वो उनके साथ मेरे को कई बार वो मेरे को अपने साथ ले जाते थे कहीं पर। उन्होंने जैसे सालासर बालाजी जाना हो तो उनके साथ कहते अपन 2 दिन का ट्रिप लगा करते हैं। मैं उनके साथ गया, पटियाला काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए गया। ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो इवन संगत जी में यही है एक बड़ी ब्यूटीफुल इंसिडेंट आई एम गोइंग टू ऐड इनटू इट। देखो डुंगरी धाम जो मलेरकोटला से इट्स जस्ट फ्यू किलोमीटर्स। इवन ही इज लॉर्ड शिवा डिवोटी रविंदर, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी गुरुजी के बारे में मालूम है। आज उनको पता तो चला, लेकिन काफी बाद में पता चला। हालांकि जो कट्टर शिव भक्त होते हैं उनको ज्यादा समय नहीं लगता गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, और गुरुजी के पास बड़े इजीली वो कनेक्टिविटी हो जाती है। इवन साईं भक्त हैं और या गुरु, इवन ही डिडंट न्यू। हम मलेरकोटला में एक दरगाह है, हम वो मेरे को वहां पर लेके गया। हम मलेरकोटला वहां पर दरगाह में गए और मुझे वहां ये 2005 की बात है, तब भी मुझे कोई मालूम नहीं चला कि ये ऐसा था। लेकिन मेरी एक लाइफ में चेंजेस जरूर आए उस शख्सियत से मिलने के बाद, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रविंदर जिंदल। तो ही वॉज ए वेरी कटर, जैसा कि मैंने बोला कि वो भगवान, उसकी एक ही जो मैंने देखा, तो उसकी जो टेंडेंसी रहती थी हमेशा कि उसको ना किसी खाने पीने का शौक था, ना उसको कोई कपड़े पहनने का, ना कोई सजने सुनने का। उसको बस एक ही उसका मैंने पैशन देखा था कि वो डेली 5 इन द मॉर्निंग वो शिव मंदिर जो है वो विजिट करना। और उसके ऊपर बड़ी श्रद्धा से, उसके ऊपर मैंने उसको ऑब्जर्व किया पटियाला के अंदर भी, तो 30 से 35 मिनट लगा के वो भगवान शिवलिंग की पूजा करा करता था। तो उसके साथ मैं जब संपर्क में आया, तो बिफोर दैट आई यूज्ड टू कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड एंड अल्कोहल आल्सो ओकेजनली, बट ही टोल्ड मी दैट यू मेरे साथ तुम कई बार मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हो, तो ये दोनों बात करना ठीक नहीं रहेगा। तो आइदर यू गो ऑन दैट साइड ऑफ द लाइन और यू गो ऑन टू दिस साइड ऑफ द लाइन, नहीं तो कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता। पता नहीं वो कैसे एक माइंड के अंदर वो माइंड में चीज बैठ गई। आई क्विटेड एवरीथिंग एल्स एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर लिया 2006 के जाते जाते, और 2007 में आ रहा था और मैंने अपनी लाइफस्टाइल को काफी ट्रांसफॉर्म कर लिया। आई बिकेम टोटली वेजिटेरियन एंड टीटोटलर सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये जर्नी चलती रही और फिर कहीं से ना कहीं ना, जिसे कहते हैं कि लाइफ में इवेंट, मतलब साइनो वेव्स आती हैं, ऊपर नीचे तो आता ही है।
तो मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी का कुछ थोड़ा सा झुकाव हो गया, एस्ट्रोलॉजी काफी पढ़नी शुरू कर दी, जेमस्टोन्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और 2007 ऑनवर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, 2007 ऑनवर्ड्स, और जब कभी कोई वीक टाइम आया 2009 2010 में एक बार कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर काफी मनी स्पेंड हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे किसी ये जो पंडित वगैरह को कंसल्ट करना चाहिए। तो इनको कंसल्ट किया, और एज यूजुअल जो ये लोग ये जो जेमस्टोन्स वगैरह जो सजेस्ट कर देते हैं, इन्होंने जेमस्टोन्स वगैरह सजेस्ट किए, वो मैंने पहने। लेकिन वो कोई, इट वाज, यू कैन से कि एक एफिनिटी लग रही थी, कि ऐसा लगता है कि जब आपको जेमस्टोन्स वगैरह पहन लोगे तो कोई लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन नथिंग केम इनटू, ओनली एक्सेप्ट आई स्पेंट मनी ऑन दैट। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। आई स्पेंट मनी ऑन दैट, बट कोई परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन या कोई चेंज, आई कुड नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज, कोई नहीं मिला। तो और 2011 के अंदर डिप्रेशन में भी गया था, तो भी किसी तरह मेडिटेशन वगैरह करके बाहर आया। लेकिन जब मुझे 2016 में ये आभास होना शुरू हो गया था कि आई एम एट अ राइट प्लेस, जो मुझे चाहिए था, मैंने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे कोई, मतलब इस तरह लाइफ में कोई गुरु बनेंगे, क्योंकि परिवार में किसी ने कोई गुरु वगैरह नहीं बनाए हुए थे। लेकिन फादर जब जाने शुरू, और फादर खुद ही जब उस गुरु जी के द्वार तक लेके गए, तो मतलब जो प्रीवियस जर्नी थी, जो फैमिली है वो थी धार्मिक है, लेकिन ऐसा कोई गुरु वगैरह का नहीं था, और ना ही कोई डेली मंदिर जाने वाले का ऐसा कुछ था। बस वो हमारा जैसे होता है ना, कि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम कहाँ ऐसी द्वार पे जाते। वो यूजुअली जो जो कन्वेंशनल जो तरीका है वही मैंने भी फॉलो किया था, कि पंडितों के पास गए, जो उपाय बताए उन्होंने उपाय कर लिए, वो जो दे यूज टू चार्ज ह्यूज मनी वो उनको दे दिया, पूजा वगैरह करा ली, लेकिन कुछ परिवर्तन के नाम पर जीरो था। एक्सेप्ट के जो मंदिर, जो पैसा स्पेंड किया, जो रतन उतन जो परचेज कर लिए, वो कुछ नहीं। 2016 के अंदर जब गया, और 2016 से लेके 2000 जब 19 तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा। साथ साथ जो इवनिंग में सत्संग होते थे, जो अग्रवाल भवन में, वो मैं अटेंड करता था। और इवन कई बड़े सत्संग भी होते थे, न्यू ईयर के सत्संग वगैरह, वो सारे अटेंड किए गुरुजी के। वो मतलब, लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं ना, एक डीप, जिसे कहते हैं ना, जो गुरुजी जैसे वो अपने कई, हम पूरा ओल्ड संगत से सुनते हैं कि गुरुजी की यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो ले लिया था, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ था। वो मतलब जैसे लगा कि हाँ, इट्स गुड, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और संगत बड़े अपने मिरेकल्स बता रही है, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। मुझे बहुत श्रद्धा पूरी थी, लेकिन वही वाली बात है, अभी गुरुजी ने जिसे कहते हैं कि ना, फॉर्म तो दे दिया था, एडमिशन नहीं हुआ था। 2019 के बाद के आसपास ही मेरे फादर को हमने, उनको बीमार रहने लगे थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को, दोनों को पेरेंट्स को यहाँ पर अपने साथ चंडीगढ़ में बुला लिया। तो चंडीगढ़ में बुला लिया, तो वो बीमार रहने लगे, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हुआ उनको। और उसके बाद वो जब कोविड का जब टाइम आया, तो देखो गुरुजी की लीला देखो, कि पहले तो मेरे जो फादर हैं वही गुरुजी के द्वार पर गए थे। जो परिवार में जो सबसे पहला जो जिनको गुरुजी ने अपनी चरण शरण में लिया, वो मेरे फादर थे। तो फादर फादर को देखो, उन्होंने लीला देखो, कि जो अगर कोविड के अंदर दिल्ली में रह जाते, तो मेरे ओल्ड पेरेंट्स को कोई उनकी केयर करने वाला नहीं होना था, और समय ही बहुत ही भयानक है। तो 2019 के आसपास ही मेरे जो बेटा है, उसका गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, चंडीगढ़ 32 मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था 2000। और उसके बाद वो मेरे फादर वहीं काफी, एक बार कोविड का टाइम चालू हो गया था, 2020 अप्रैल की बात है, क्योंकि मार्च में कोविड लगा था। तो 2020 अप्रैल के अंदर ही उनको काफी सीवियर, रात को एक दिन हालत उनकी बहुत नाजुक हो गई। तो उनको हम 32 के ही हॉस्पिटल में लेके गए, जहां मेरा बेटा एमबीबीएस के कोर्स को भी ज्वाइन करे हुए, उसको हार्डली कोई साल के करीब हुआ था। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये बोला कि इनको एकदम एडमिट नहीं कर सकते, इनको पहले कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब वो कोविड की टेस्ट के लिए मेरा जो बेटा है वो गया, तो उनके वहाँ प्रोफेसर ही ड्यूटी पे थे। तो उन्होंने बोला कि हाउ यू कम हियर, उन्होंने बोला कि मेरे दादाजी को ऐसे ऐसे
ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है और उस वजह से थोड़ा सा उनकी हालत नाजुक है। तो वो कहते हैं, उन्होंने ही आस्क्ड हिज सिम्टम्स अबाउट दैट, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो उन्होंने उसी टाइम एक स्लिप बना के दे दी, कहते देन नो नीड टू कैरी हिज कोविड टेस्ट, यू जस्ट गो एंड इसको इनको अपने दादाजी को आप संजय जी, ये मैं आपको यहाँ से एक और चीज बता रहा हूँ, वो इतना खतरनाक टाइम था क्योंकि उसमें कुछ मेरे को ज्यादा डिटेल में आप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोविड के टाइम को हर शख्सियत ने एक्सपीरियंस किया। आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ गुरु जी की इंटरवेंशन होती है। तो देखो, कोविड के टाइम के अंदर जो आदमी बीमार है, जिसको हम हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उसकी तो लाइफ को थ्रेट है ही है, लेकिन जो साथ में रिलेटिव्स गए हैं, दे आर ऑल्सो कम्स इन टू द थ्रेट, बिकॉज वो कुछ भी उस टाइम कितना इन्फेक्शन फास्ट स्प्रेड कर रहा था। तो सडनली मी एंड माई आंटी वर इन द हॉस्पिटल, वी वर कमिंग फ्रॉम, कुछ उनकी रिपोर्ट वगैरह लेकर आ रहे थे, तो पीछे से एक जो लेडी डॉक्टर हैं वो आई और उन्होंने मेरी जो आंटी हैं शिवानी, उनके जो कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि आप ना जो आपके जो ये कौन है, जो उन्होंने कहा मेरे फादर इन लॉ हैं, तो इनको आप इमीडिएटली यहाँ से ले जाइए, क्योंकि इनको इनके जो अभी ट्रीटमेंट है ना, ये आप घर पे भी कर सकते हो। इनको इस टाइम राइट नाउ इनको जो वो था, उनकी मेडिसिन चली रही है, इनको भी राइट नाउ इनको यूरिन इन्फेक्शन भी है। तो वो जो मेडिसिन है जो हमने दी एंटीबायोटिक, अगर आपके पास घर में अटेंडेंट है, तो हमने एक अटेंडेंट तब तक हम हायर कर चुके थे, तो वो बोलने लगे कि ये जो अटेंडेंट है, ये आपका जो अटेंडेंट है वही कह रहा था, अगर आप यहाँ रहोगे ना, यू विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो ये देखो गुरु जी की कितनी बड़ी संगत जी रहमत है कि हमने उनको फादर को इमीडिएटली अगले दिन ही, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अगर हम उनको अपने घर पर ले आए। तो 2020 के अंदर वो मेरे साथ ही चंडीगढ़ में रहे और कोविड नहीं हुआ उनको, लेकिन उनकी मतलब जो कंडीशन थी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही थी। मैं उनको जब भी ऑफिस से आता था तो उनके पास बैठता था, उनको जय गुरु जी बोलता था, और मेरे को ये तो बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ उनका, उन्होंने मेरे को गुरु जी से एकदम मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया, मैं तो यह कहूंगा। क्योंकि संगत जी जो जो मतलब यूजुअली हमारी जो हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर मेरे फादर मेरे लिए कोई कितना भी धन छोड़ जाते, कितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ जाते, वो सूनर और लेटर वो खत्म हो जाती है और वो इट गेट्स ऑल्सो डिवाइडेड। लेकिन जो गुरु नाम का जो धन दे के गए, वो जो धन है ना, वो कभी नहीं खर्च होता, वो दिन ब दिन बढ़ता। वो धन दे गए थे जो दिन ब दिन बढ़ता चला गया, तो जो गुरु जी से ना प्यार बढ़ता चला गया। तो जब मेरे फादर बीमारी थे और 2020 के अंदर वो जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी ने सैलरी काफी रिड्यूस कर दी। उसने कहा कि देयर इज नो बिजनेस कोविड के अंदर, तो उतनी सैलरी के अंदर वहां पे सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल था। तो मैंने स्टार्टेड सर्चिंग जॉब, और मुझे यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट है कि मैंने लोगों को कांटेक्ट किया कि यार मेरे तो बहुत सैलरी ऑलमोस्ट लेस देन हाफ, 50% से भी ज्यादा कट कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर इन फ्यूचर अगर ये कंडीशन कंपनी की ठीक होगी तो देन वी विल रीइंबर्स, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। तो उतनी मेरे को लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कई कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब चेंज कर लेना चाहिए। तो मुझे करीबन 4 साल हो गए थे, 2016 से लेकर 2020 तक उस कंपनी के अंदर, मार्च में। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मैंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। तो जब लोगों को मैंने कांटेक्ट किया कि मेरे को ऐसे ऐसे चेंज करना है, तो संगत जी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने लिटरली मतलब डिस्करेजिंग जो था ना, वो रिस्पॉन्स था कि जो एज यूजुअल होता है कि यार क्या बात कर रहे हो आप, कोविड के अंदर तो लोगों की जॉब जा रही है एंड यू आर आस्किंग टू चेंज द जॉब एंड यू आर ट्राइंग टू सीक द जॉब, इट्स इम्पॉसिबल। तो बड़ा वो फील हुआ कि ये कैसे हो जाएगा। और आई जितने कॉन्टेक्ट्स थे ना संगत जी, जो फोन के अंदर मौजूद होते हैं, जो मेरे पास थे, जो नॉन अननोन, वो सारे यूज कर डाले। बट उन्होंने बोला कि नॉट पॉसिबल, और यहां तक बोला कि भूल जाओ। और कह रहा तो जो पीपल्स आर लूजिंग देयर जॉब्स, और मिलेगी भी नहीं मिलेगी, नॉट ए गारंटी एट ऑल। देन घर में गुरुजी का जो
बड़े मंदिर से स्वरूप लेके आए हुए थे। उसके स्वरूप के सामने खड़े होके जैसे झोली फैला के मांगते हैं ना, वैसे मैंने कहा गुरुजी ये तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने मेरी इंसानी ताकत तो सारी लगा ली, और वही होता है ना कि हम पहले अपने बल को यूज करते हैं। उस टाइम तो हम संगत जी, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे गुरुजी की हालांकि 2016 से 2020 आ गया, लेकिन हम सृष्टि के बादशाह के साथ कनेक्टेड हैं, इसका एहसास नहीं था। इसका एहसास बिल्कुल नहीं था। तो मैंने किया तो उसको करीबन महीने 1.5 महीने के अंदर मेरे को हैदराबाद से कॉल आई कि आप रीलोकेट होना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मुझे देख लिया था। मैंने कहा देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब एट सच ए सीनियर पोजीशन। तो इवन इफ आई एम, मेरे को अगर हैदराबाद में जॉब मिल रही है तो मुझे चले जाना चाहिए। तो मैंने जिंदगी में कभी अपनी फैमिली से अलग होके कभी जॉब नहीं किया था। तो 2020 के अंदर में अगस्त के आसपास मेरे को वो अगस्त में ही इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट वीक में, जुलाई के अगस्त फर्स्ट वीक में, एंड अगस्त के ही उन्होंने लास्ट में उन्होंने बोला कि यू कैन ज्वाइन। तो मैं पहले, उन्होंने फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मिड ऑफ द कोविड में हैदराबाद गया था। चंडीगढ़ से जो हैदराबाद की फ्लाइट ली थी उसमें हार्डली 4 लोग मौजूद थे उस टाइम। पूरा एयरपोर्ट ऐसे खाली पड़ा था जैसे क्रिमेशन ग्राउंड होता है। तो उस मिड ऑफ द कोविड के अंदर मैंने हैदराबाद ट्रैवल किया, और हैदराबाद में जब ज्वाइन किया वहां पर, तो मुझे ये लग गया कि ये जॉब मेरे कैपेबिलिटी पे से नहीं मिली, मुझे मेरे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू नहीं मिली। ये जॉब किसी और ने नहीं, मेरे हमारे सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक जिनका आज हम सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज जो पालनहार हैं, वो उनके उनके पास जब हम फरियाद करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी फरियाद को सुनते हैं। और उन्होंने जो जॉब ब्लेस की। तो मैं जब हैदराबाद अकेले रहा, तो संगत जी आप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप एक फैमिली के साथ रह के जॉब करते हो और जब अकेले रह के जॉब करते हो, तो जो डे नाइट का फर्क होता है, डे नाइट का। मैंने, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया था। मैंने कोई पार्टी कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं। 2007 से पहले भी कभी कभी कभार करता था, लेकिन वो तो जीरो ही कर दिया। तो ना कोई सोशल सर्कल है मेरा, ना कोई सोशल सर्कल है, और ना ही कोई मेरा जो कोई ऐसा ऑफिस का कोई फ्रेंड सर्कल था। हैदराबाद एक लैंग्वेज डिफरेंस भी था। चंडीगढ़ में पूरे पंजाब एरिया में काम करने के बाद आप उस एरिया में गए, तो जॉब की, जॉब के बाद घर आ गए। तो मैंने ना यूट्यूब पे ना गुरु जी के ना सत्संग सुनने शुरू कर दिए, और मॉर्निंग इवनिंग गुरु जी के तो कई सत्संग ऐसे सुने जिसमें, और उधर से देखो मैं जॉब जो ब्लेस की मुझे मालूम चल गया बादशाह ने दी, और उधर से वो जो अकेले समय था ना, मैंने इंस्टेंट मतलब कुछ इधर उधर समय को खराब करने की वजह से मैं जो, और अर्ली इन द मॉर्निंग जाग खुल जानी, मुझे कुछ नहीं मालूम संगत जी अमृत वेला क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि केला रहता है, बंदा सवेरे उठ गया क्या करेगा, चाय का कप पिया, चाय का कप पीने के बाद गुरु जी के सत्संग लगा देता था, गुरु जी का सत्संग सुनता था। वो धीरे 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 वो, जिसे कहते ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे को फॉर्म तो मिल गया था मेरे को चंडीगढ़ में, लेकिन साइन नहीं किया था गुरुजी ने। जो गुरुजी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं देते संगत जी, ये भ्रम है, नहीं मिलता। वो जो हम पुराने सत्संग जो संगत के साथ सुनते भी हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, होना भी चाहिए। जब तक हम नींबू की तरह निचोड़ते नहीं है, हमें वैल्यू का पता चलेगी। तो मेरे को वो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, वो रंग चढ़ना शुरू हुआ। वो गुरुजी ने मेरा जो फॉर्म था ना वो वहां साइन कर दिया। तो मैं मतलब ऑफिस से आना और गुरुजी का सत्संग सुनना, ऑफिस जाने से पहले गुरुजी का सत्संग सुनना, और ऑफिस में अगर कोई आके बैठता था तो उसको भी गुरुजी का सत्संग सुनाता था कि ये गुरुजी है। गुरुजी का स्वरूप टेबल पे रख लिया, और जो भी आता था ना उससे अपना ऑफिस की जो बात करनी थी देखता था, तो गुरुजी का सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। तो मुझे फिर वहां रह ही रहा था, तो मेरे को ना एक इंदौर से जो ऑफर आया, तो मैंने सोचा कि पता नहीं, लेकिन मेरी फैमिली ने बोला था कि तो जब तक तुम हैदराबाद हो तब तक हम हैदराबाद, हमारे लिए आना पॉसिबल नहीं है। वहाँ के फूड एंड वहाँ के हमारे को एंड लैंग्वेज इज टू प्रॉब्लम, और वाकई वहाँ का फूड इज टू बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत तेज लाल मिर्च डालते हैं, आप खाना नहीं खा सकते बाहर। तो मुझे बाहर से वो सेमी कुक फूड ला के कर रहा था, 3 महीने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया, और मेरे को
फिर स्टमक काफी में प्रॉब्लम, क्योंकि आप इतनी चिली हैबिचुएट नहीं हो, आप जितना मर्जी कर्ड वगैरह ले लो वो नहीं बैठता, जो बैलेंस नहीं होती डाइट। तो मेरे को जब इंदौर से ऑफर आया तो मैंने इनको एक ऑफर था यूएस की कंपनी से, तो मैंने इनको रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने सेकंड टाइम आया, मैं सेकंड टाइम बोलते, थर्ड टाइम उन्होंने बोला कि अगर हमारे ना ये जैसे क्योंकि उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, यूएस की कंपनी है, तो उन्होंने थर्ड टाइम बोला कि अगर आपको नहीं आना है तो आप लिख के दे दो। तो इन द मीन वाइल मेरे जो कलीग थे, सर्कल थे, मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने मेरे को यही पूछते थे कि अगर उन्होंने बोला कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो अगर आपको कोई प्रेजेंट जॉब में प्रॉब्लम है क्या। मैं कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहते फिर क्यों चेंज करते हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे फैमिली करी। कहते ये तो हैदराबाद तो मंडी है एक तरह से फार्मा की, एक जॉब छोड़ोगे दूसरी मिल जाएगी। लेकिन वो गुरुजी की लीला ही है। तो मैंने थर्ड टाइम उनको बोल दिया कि मना कर दिया कि मैं नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैटर इज ओवर, नहीं आना चाहते तो खत्म हो गया, लिख के दे दिया उनको। अब संगत जी फिर यहाँ गुरु जी की लीला और गुरु जी की जो शक्ति है वो वर्तती है। मेरे को अचानक एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि सुधीर तू पनेशिया में पहले काम करता था। मैंने कहा हाँ। तो कहते यार, मैंने कहा हाँ सर, मैंने पहचान लिया आपको। वो बड़े सीनियर पोजीशन थे वहां पे थे वो। तो उन्होंने कहा कि वाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग दिस कंपनी। तो मैंने कहा सर अभी अभी भी ज्वाइन किया। कहता उन्होंने एक बड़ा एक लाइन में बात समझा दी। कहते अभी जिस कंपनी में काम कर रहा है, मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया। कहता फोन कौन सा यूज करता है। मैंने कहा आईफोन। कहता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल ओप्पो फोन एंड आईफोन। मैं कहा डे राइट। कहता बस उतना ही फर्क है जहां तू काम कर रहा है और जहां तेरे को मैं लेके आना चाहता हूँ। तो मेरे को एक इशारा समझ गया। मैंने फिर वहां से 3 महीने काम करने के बाद ही वहां पे रिजाइन किया। और संगत जी बिलीव करना, मैंने कभी इंदौर नहीं आया था, मैंने कभी लाइफ में इंदौर विजिट नहीं किया था। इंदौर में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तरफ उज्जैन महाकाल और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मेरे को ये, अब मैं क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली 3 महीने मैंने सत्संग सुने थे यूट्यूब में, तो मुझे मालूम चल गया था कि ये जो मैं हैदराबाद में जॉब लेके आया ये भी गुरुजी ने ब्लेस की है। और गुरुजी मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो मेरे को अपसेट हो रहा है मेरा, तो मेरे को इंदौर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तो मैंने जिंदगी में लाइफ में कभी इंटरव्यू ऑनलाइन ही दिए थे, कोई उन्होंने फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, कोई कुछ नहीं बुला, सीधा ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने, ऑफ लेटर। मैंने उनको फिर बोला, जब वो उनको मेरे किसी सीनियर का फोन आया तो मैंने उनको लिख के दिया कि यस आई विल। उन्होंने कहा कंफर्म किया, ऐसा ना हो कि आप ज्वाइन ना करें। मैं कहा नहीं, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन किया। और ये सब गुरु महाराज हैं जो कराने वाले हैं। क्योंकि यहाँ मैं संगत जी एक चीज बोलूंगा कि ना, कि जब हैप्पी टाइम चल रहा होता है ना, तब नहीं हम गुरु से कनेक्ट हो पाते। जिंदगी में जो जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं, जितने भी लोगों के, चाहे ओल्ड संगत है चाहे न्यू संगत है, वो जब तक चीख नहीं निकलती ना, गुरु हाथ नहीं पकड़ता। वो चीख निकलने का संदर्भ ऐसा है कि जो कबीर साहब जो एक मेले में बैठे थे, तो एक लेडी अपने छोटे बच्चे को लेके आई, मेला देखने के लिए आई। तो उस जो बच्चा ना हाथ छुड़ा के एक बकरी का मेमना आ गया बच्चा, और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। और वो दोनों खेलते रहे। छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, और वो बकरी का बच्चा भी छोटा, दोनों खेलते रहे। माँ से उस बच्चे का हाथ छूट गया 5 साल। और कबीर साहब ये दूर खड़े होकर देख रहे थे कि माँ के हाथ से बच्चे का हाथ छूट गया है, और जो बच्चा है वो बकरी के मेमने के साथ खेल रहा है। और जो माँ थी वो मेले के अंदर जो अपनी सारी शॉपिंग के अंदर व्यस्त हो गई। तो थोड़ी देर बाद जब ये काफी समय बीत गया, तो बकरी का मेमना छलांग लगा के तो इधर उधर हो गया, अपनी वो चला गया जहां भी अपनी मदर के पास। तो जो छोटा बच्चा अपनी माता के साथ आया था, इसने देखा कि ना बकरी का मेमना है और ना मैं तो उनकी इतनी देर तो व्यस्त था। तो जब उसने देखा कि मेरी माँ भी नहीं है और मैं हूं किसके साथ, तो उसके जोर से वो चीख निकलती है। जैसी वो चीख निकलती है ना, तो कबीर साहब आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ को रिकॉग्नाइज करते हैं। कबीर साहब उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसकी माँ के पास ले जाकर दे देते हैं। बस ये सेम चीज हमारे साथ होती है। हम संसार के अंदर, हमको जो बकरी का मेमना है ना, वो संसार है। हम उसके अंदर इतने मस्त होते हैं, इतने मस्त होते हैं कि पूछो ना। और जब चीख निकलती है, तो फिर कबीर के रूप में हमारे गुरु महाराज आते हैं। वो हमारा हाथ होल्ड्स अवर हैंड,
और वो होल्ड करके जो माँ है वो एक तरह से परमात्मा है, परमात्मा का। तो हम हमारे केस के अंदर तो संगत जी मैं ये बोलूंगा कि वी आर एक्सट्रीमली 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 लकी दैट हमारे जो गुरु हैं वही हमारे भगवान हैं, वही है। और गुरु जी जो मैंने जो मेरा अभी तक का जो मेरा सफर रहा है, वो गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी हमारे किसी ना तो वहमों में डालते हैं ना भ्रमों में डालते हैं। गुरुजी को सिर्फ ही नीड्स ट्रू लव फ्रॉम योर अवर साइड। जो अगर जहां जब मोमेंट आपने गुरुजी की के पास समर्पण किया, गुरुजी आपके हो गए। गुरुजी को और कुछ चाहिए नहीं। गुरुजी को आप किसी किसी और तरीके से गुरुजी को पा ही नहीं सकते। देर इज ओनली वन एंड वन, देर इज नो ऑप्शन अवेलेबल कि नहीं आप ऐसे नहीं तो ऐसे पालोगे, नहीं, देर इज नो ऑप्शन, ओनली वन एंड वन ऑप्शन इज देयर एंड दैट इज सरेंडरेंस। जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं ना, उस दिन गुरुजी आपके हो। फिर अभी तक तो वो जो लगता था ना कि वो तो हम अभी हमारा हमारा क्या है कि ना, जो जो हमारे को बचपन से हमारी जो शिक्षा रहती है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सारा माइंड ओरिएंटेड है कि हमें जितने दिमाग वाले होंगे ना उतना हम इस संसार में कामयाब रहेंगे। क्योंकि हम फ्रॉम द चाइल्डहुड वी, और वो घर वाले भी वो साथ साथ में वो यही प्रोसीजर्स करते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव बनो, तेज बनो, ये बनो। वो सारा माइंड की गेम है, सारा माइंड चलता रहता है, माइंड माइंड माइंड। और जब ये जो ये वाली जर्नी है, ये यात्रा है, इसके अंदर माइंड का काम ही नहीं है। यहाँ तो गुरुजी हमारा दिमाग ही वहां रखवा देते हैं जहां जोड़े रखने हैं, और हम माइंड के ऊपर इतना प्राउड फील करते हैं कि इस माइंड को यूज कर करके हम इतने कामयाब हो गए हैं। और जो ऑल ऑफ सडन जो हमें लगता है कि ये माइंड यूज ही नहीं करना है, अब इसको वहां रख देना जहां जोड़े उतारने हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मजा तो संगत जी तभी है, बस वो जब तक वो माइंड का यूज किया, क्योंकि यहाँ मामला ही साला दिल का मामला है। गुरुजी के पास दिमाग का खेल ही नहीं है। गुरुजी के पास मामला ही सारा दिल का है, दिल का मामला है। जिसने अपना दिल गुरुजी को दे दिया, वो बस फिर गुरुजी उसके हो गए। गुरुजी को आप माइंड से नहीं पा सकते। माइंड से आप सीईओ भी बन जाओगे कंपनी के, इलेक्शन लड़के सीएम भी बन जाओगे। यू कैन बिकम एनीथिंग एल्स विद बाय यूजिंग योर माइंड, बाय हुकिंग दिस वे और बाय दैट वे। गुरुजी नहीं मिलेंगे दिमाग से। गुरुजी तो मिलते हैं जिस दिन पगलापन आ जाता है। अभी तो गुरुजी ने फिर फॉर्म साइन कर दिया, फिर इश्क हो गया गुरुजी से। लेकिन जब इश्क थोड़ा और गहरा हो जाता है ना, फिर वो कमलापन आना शुरू हो जाता है, पगलापन आना शुरू हो जाता है। फिर जो भी मिलता है मुझसे सत्संग सुनाते हैं, वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे वो ऑफिस हो, जो मिल गया कि चल भी तू बैठ। तो ऐसा होना शुरू हुआ कि मेरे को मेरे बच्चों के थ्रू मैसेज मिला कि जी आप, मतलब पिताजी, मतलब मेरी जो वाइफ आंटी है, उन्होंने मैसेज दिया है कि जो जो तुम्हारे सुपुत्र और जो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारे को पगला कहना शुरू कर दिया इन्होंने। कि जब भी बिकॉज तो आप इंदौर में, मेरी फैमिली चंडीगढ़ में, मैं इंदौर में अकेला, और इंदौर में भी मेरे को संगत मिल गई, मैंने सत्संग जाना शुरू कर दिया। और जब भी मेरे को फोन पे बात करके मैं उनको सत्संग सुनाता, जो मेरे को अच्छे अच्छे सत्संग में नोट कर लेता था दिमाग में, जो शेयर किए हैं या कुछ उनकी, या जो खुद के सत्संग किए होते थे उनकी वीडियो क्लिपिंग्स भेजता था या उनको सत्संग सुनाता था। तो जब उनको सत्संग सुनाता था तो वो कहने लगे कि उन्होंने, मेरी खुद तो बोल नहीं सकते वो, उन्होंने जिसे कहता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन ट्रू शब्दों में यही बोला कि पिताजी पगले हो गए हैं, इनको, पिताजी को अब सत्संग के अलावा और कुछ नहीं है, और गुरुजी दिखते हैं और उनको सत्संग, इनको दीन दुनिया कुछ नहीं मालूम। तो सर ये मेरे लिए, मैं तो आज यही बोलूंगा, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप पगले नहीं होते, कमलापन नहीं आता ना, तब तक गुरुजी नहीं मिलता। जब तक सियानों को नहीं मिला करते गुरुजी, आप सियाने हो, सियाने का मतलब है कि यू आर केयरिंग फॉर द समाज, सोसाइटी। नहीं मिलेंगे गुरुजी, नहीं मिलते। गुरुजी कहते हैं कि याद है दो, अगेन यहाँ पर जैसे माइंड और हार्ट है ना, आपको माइंड को छोड़ना पड़ेगा, दिल का सहारा लेना पड़ेगा, तो ही गुरुजी मिलेंगे। तो ऐसे ही संसार को, रहना तो संसार में ही है, ऐसा नहीं कि हिमालय पर्वत पर चले जाना है। प्रेफरेंस किसको दे रहे हो? एक तरफ सत्संग आ गया है, एक तरफ पार्टी है। अगर आप कहोगे मैंने पार्टी में जाना, तो प्रेफरेंस तो गुरु को नहीं मिली। तो हम धीरे धीरे कट ऑफ, हमने कहा सत्संग है, मतलब अकेला रह रहा बंदा, तो मेरे को कोई यहाँ के जो मेरे को सत्संग के इन्विटेशन आते थे, मुझे एड्रेस जीपीएस पे लगाता था, पहुंच जाता था, किसके यहाँ सत्संग कराने वाला कौन नहीं है, ये हमें नहीं लेना देना।
सत्संग गुरु जी का, दैट्स मोर देन एनफ। गुरु जी का सत्संग है हमारे लिए, गुरु जी का सत्संग है, हमारे परवरदिगार का सत्संग है, और हमें क्या चाहिए। तो गुरु जी का सत्संग में जाते थे, गुरु जी से वो जो था वो मामला, माइंड तो छोड़ दिया, वो दिल का मामला हो गया। दिल का मामला हुआ तो गुरु जी ने फॉर्म साइन कर दिया, और उसके बाद जो कमलापन आना शुरू हो गया, तो वो जब कमले हो जाते हो तो एक सत्संग में, अब यहाँ संगत जी आपको मैं सुनाऊंगा कि ना, मैंने किसी को फिर इसका जवाब नहीं दिया, मैंने वो इनडायरेक्टली जवाब दिया, क्योंकि गुरु जी के पास अगर आप जा रहे हो ना, तो संगत जी बस सबसे पहली जो चीज जो जो यूनिवर्सिटी में गुरुजी की जो सीखने वाली है ना, वो विनम्रता है। ये नहीं कि गुरुजी मिल गए तो अब हमने मतलब ठीक है, कमलापन ठीक है, दैट्स फाइन, वो गुरुजी को पसंद है, लेकिन गुरुजी को विनम्रता ही भी पसंद है, गुरुजी को ईगो नहीं पसंद है। अगर हम किसी को ऐसे मतलब, अब लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, मैं तो उसको भी गुरु परीक्षा मानता हूँ, गुरु जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, अब आप संसार के साथ उलझना है, क्या करना है, उलझना नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझना। तो मैंने किसी सत्संग में ही ये मतलब गुरु जी की मेहर ही कह लीजिए कि हो गई। तो मैंने कहा ये मतलब जब मेरे को ऑफिस में भी सुनने को मिला और इधर भी मिला कि ये तो भैया जो इनको गुरु जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने एक दिन बोला, मैं कहा यार एक बात बताओ, मैंने मतलब संगत किसी सत्संग में बोल दिया, मैंने कहा एक लड़के और लड़की का प्यार हो जाए तो वो नहीं छुपता, तो हमारा तो सृष्टि के ब्रह्मांड के बादशाह के साथ प्यार होगा, छुप कैसे सकता, वो तो छुपेगा नहीं, वो तो जाहिर होगा, हो गया ना प्यारा, इश्क हो गया उससे, इश्क इश्क हो गया उससे। और मैं संगत ये बता रहा हूं कि जो दिल से बता रहा हूं और जो खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो बता रहा हूं कि जो, और जो इतनी अब जो यात्रा जो चल रही है, जो प्रेम जो शब्द है ना, प्रेम जो बनाई वो गुरु के लिए है। संसार के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता, संसार मतलब का साथी है, वो टेम्परेरी है, वो प्रेम है ही नहीं, वो मोह है। वो तो आपके साथ जो मैंने आपको बताया कि मैंने सारे मोबाइल के कॉन्टेक्ट सारे खंगाल डाले, मुझे कुछ नहीं मिला। संसार हैप्पी टाइम के अंदर आपके साथ है, दुख में कहाँ है। पार्टी अगर आज हम करें तो 20 लोगों को बुलाओ, 40 लोग आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, दे विल डेफिनेटली कम। बट अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, nobody will come to us, that then only guru and guru comes to for our support। लेकिन हमारा क्या है कि ये पहले, अब जो जो ये जर्नी धीरे धीरे बढ़ी, तो जब हमारे को पहले प्रॉब्लम आती थी तो हम पहले अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे उनको देखते थे या कुछ होते थे। जब ये सारी यात्रा लगी तो अब लगा कि ना, ना इधर ना सुख ना दुख किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। नो, दुख में गुरुजी ने काम आना है, और सुख में अगर आ गया, कोई खुशी मिल गई, तो हमारे को जो विनम्रता में रखेंगे वो गुरुजी रखने वाले हैं। संसार आपको ऊपर ऊपर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा, अंदर से कई कुछ होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। और जो दुख में तो झूठी सहानुभूति देता है संसार, और दुख सुख में ऊपर से कॉन्ग्रेचुलेशन देता है, उनको मतलब है पार्टी से खा के जाना है और मस्ती करनी है। प्रेम, प्रेम जो है ना, वो दैट वर्ड इज मेंट फॉर ओनली, इट कैन हैपन, इफ इट कैन हैपन, इट कैन हैपन विद गुरु जी। और ये जो प्रेम हुआ, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट रोल प्ले किया ना इस इश्क के अंदर, वो संगत जी गुरबाणी ने प्ले किया। जो गुरु जी के सत्संग भी सुनते थे तो गुरबाणी भी साथ, क्योंकि जो गुरु जी के जितने भी आप सत्संग सुनेंगे हम, तो उसमें गुरबाणी है। जो 2 आवर सत्संग होते हैं उसमें गुरबाणी है, गुरबाणी भी, तो जो गुरबाणी तो देखो मैं पहले भी सुनता था, और गुरबानी गुरु जी के सत्संग, लेकिन उसको जमीन आसमान का संगत जी फर्क है। वो जो 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 स्पिरिचुअल जर्नी है ना, देखो वो बिना गुरु के मार्गदर्शन के से पॉसिबल ही नहीं है। जब जब जो गुरबानी पहले सुनते थे, और तो वो कानों से सुनते थे। जब गुरबानी गुरु जी के सानिध्य में सुनी, सत्संग में जाके सुनी, तो वो दिल से सुनी। एंड एज आई टोल्ड यू, सारा मामला ही जो है वो दिल का होता है कि व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग इट फ्रॉम योर हार्ट, तो वो अंदर से जो बर्तन है, पांडा है, वो साफ होने लगता है। वो जब तक साफ नहीं होगा ना, तब तक गुरुजी नहीं अंदर आके बैठते। वो बहुत जरूरी है। वो क्लींजिंग धीरे 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 होती है, और वो क्लींजिंग बहुत पेनफुल होती है, इजी नहीं होती है, इजी नहीं होती है, नॉट ऑल। वो बर्तन साफ होता है तो बर्तन को जूने से साफ करते हैं, वो स्टील वाला कितना मुश्किल होता है, गंदगी निकलती है।
तो सेम काइंड ऑफ ए थिंग्स इज हैपन्स। जो गुरबानी और वो भी जो शब्द थे जो मैंने ज्यादातर मैं वही सुनता था, जो ओल्ड रागीज जो हैं, जो गुरुजी के जो ब्लेस्ड जो शब्द हैं, उन्हीं को मैंने सुना, उन्हीं, क्योंकि बट जो गुरबानी जो सुनी, तो वो जो पहले सुनी कानों से और जो बाद में दिल से गुरुजी के सानिध्य में सुनी, वो जो जो अंदर से क्लिंजिंग की ना, और जो विनम्रता लेके आती है, वो गुरुजी की गुरबानी लेके आती है। तो संगत जी, मैं यहाँ एक बड़ी ये चीज बोलने चाहूंगा कि जो आजकल जो मतलब जो सत्संग होते हैं, उसके अंदर वो कई भजन वगैरह लगा दिए जाते हैं या कुछ लगा दिए जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जो 2 घंटे का जो गुरबानी जो कीर्तन है ना, उसका अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जो शब्द लिस्ट है ना, वो होनी चाहिए जो गुरु जी के ब्लेस्ड किए हुए शब्द है। क्योंकि क्लिनजिंग जो है ना, वो उन्होंने करनी है। क्योंकि वो जो मैं संगीत में रुचि रखता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक पर्टिकुलर राग में है, पर्टिकुलर रागी के गुरु जी ने बहुत ज्यादा हमारे बिलव्ड गुरु जी ने इतना उनके ऊपर उनको ब्लेस किया हुआ है। वो जो उन्होंने चुन चुन के लगवाते थे, जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस में गुरबानी सुनवाते थे, तो एक एक रागी उन्होंने एक सीट लिस्ट उन्हीं की मर्जी से तैयार होती थी। तो जो जो भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले जी हैं, या भाई हरजिंदर सिंह जो श्रीनगर वाले, जिनको अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो उनके शब्द लगवाते हैं। तो वो जब हम सुनते हैं, तो खाली सुनने मात्र से अभी आप, और वो इतने मेलोडियस हैं कि मन भी करता अंदर से उनके साथ साथ गाओ, लेकिन जो कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है कि हम नहीं, साथ साथ नहीं उच्चारण करना, लेकिन वो इतने मेलोडियस है। तो जब हम अलग से वैसे सत्संग के अंदर नहीं गुनगुनाना, बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर द अदर संगत, बट वैसे मैं उनको जो है वो गुरुजी के जो शब्द कीर्तन है, उनको मैं गुनगुनाता रहता था। तो वो जो वो मिरेकल लाते हैं ना संगत जी, वो वही ला सकते हैं। मतलब भजन जो है ना, वो अगर आप, मेरे को एक एग्जांपल वैसे याद आ रहा है कि जैसे ना, भजन इज ए गुड, इट इज गुड टू हियर, बट वो अंदर से परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे वो जस्ट जो अंदर से क्लिनजिंग है ना, वो गुरबानी नहीं करनी है, जो ब्लेस्ड शब्द है। बाकी रेस्ट ये ऐसा मान के चलिए कि जो हम जो वो बाकी परफ्यूम है, और वो नहाना नहाना से जो जो क्लिनजिंग होगी, वो नहाने से होनी है। परफ्यूम इज गुड टू वियर द परफ्यूम्स आल्सो, तो वो इट्स लाइक दैट ओनली। बट जो क्लिनजिंग होनी है ना, वो दैट कैन हैपन ओनली विद द गुरुजी ब्लेस। जो जो गुरबानी है, वो मैं उसके साथ मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। और जो मैं कहीं और, जैसे हम सत्संग में गए तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, जब जहां भजन वगैरह चले, तो कनेक्टिविटी जो ब्लूटूथ कनेक्शन है ना, वो तभी बैठता है जो गुरुजी के आप भजन बजवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 2 घंटे का जो हमारा जो सत्संग है, वो खत्म होने के बाद जब लंगर प्रसाद चल रहा है, तो हम दूसरे भजन वगैरह भी सुने, वो ठीक है। लेकिन जो 2 घंटे जो है ना, उसके अंदर उस, चाहे कई लोग भजन हिंदी के इसलिए लगा लेते हैं कि ना वो संगत को पंजाबी, अरे समझने, पंजाबी समझ में नहीं आती, अरे पंजाबी समझनी है ही नहीं, वी हैव टू जस्ट ओनली लिसन, जस्ट बाई लिसनिंग इटसेल्फ दैट क्लींजिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। तो हमारे को उस पर नहीं फोकस देना चाहिए कि हमारे को समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर अगर कोई किसी को नहीं समझ, इवन सुनने मात्र से वो अंदर की जो क्लेंजिंग होनी है, वो उन्हीं शब्दों से होनी है जो गुरुजी महाराज ने, हमारे परवरदिगार ने हमारे को जो ब्लेस करके जो गुरबानी दी है। वो इतने सारे, इतने करीबन काफी सारे शब्द हैं, जो आप अगर आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो गुरुजी के ब्लेस्ड प्ले शब्द लिस्ट है, उसी में से हम बजाएं। हम उसके उनके प्रोटोकॉल को जो उन्होंने बनाया है, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो 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 अगर हम गुरु मानना तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु जी की मानना, गुरु बना के गुरु की मानी नहीं, तो फिर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, वो जस्ट कोई वो ऊपर ऊपर की बात रह जाएगी। तो अगर हमने हमारे को वी कंसीडर आवरसेल्फ एज सो लकी दैट वी आर गुरुजी संगत, तो वी शुड टेक अटमोस्ट केयर टू मेंटेन द प्रोटोकॉल विच जो गुरु महाराज ने शुरू किया हुआ, उसके अंदर हमारे को कोई भी, मेरा मानना ऐसा कि हमारी इतनी बिसात ही नहीं है कि इसके अंदर हम कोई चेंजेस लेके आए जस्ट बिकॉज कि किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहे हैं। जो ओरिजिनलिटी है, वी हैव टू मेंटेन दैट, अदरवाइज हम इतना इतना हम प्रेशियस टाइम है, वी शुड उसका जितना मैक्सिमम हमारे को तभी हो पाएगा
कि हम उसके साथ बिल्कुल भी जो 2 घंटे का जो कीर्तन चलता है उसके अंदर जो जो मैंने मेरा खुद का है क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसे एक आध बार मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को ये बोला, लेकिन मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग विद माय फोल्डेड हैंड्स कि हमारे को जो, क्योंकि मैं जब भी सत्संग में मैक्सिमम टाइम्स तो वही मिले, कई बार नहीं मिले तो मैं नहीं कनेक्ट हो पाया, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है ना जो बैठती है और जो ध्यान की लय लगती है तो वो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। वो तभी फ्लो करती है कि जब हम गुरु जी के जो जो ब्लेस्ड जो शब्द कीर्तन जो चल रहा होता है। इसके अलावा संगत जी मैं अभी एक अभी का एक लेटेस्ट अभी जो मेरे साथ सत्संग शेयर करूंगा कि मेरा जो अभी जस्ट 2-3 मंथ्स बैक माई जो मेरा बेटा है वो यहाँ पे आया मेरे पास इंदौर मिलने के लिए आया, तो बिकॉज दैट टाइम माई वाइफ इज ऑल्सो हियर, तो वो कहने लगा कि मेरे को ना काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना है। तो वो अपनी मदर को भी लेके जाना चाहता था, बट समहाउ द अदर उन्होंने ही ट्रेवल्ड अलोन। कहता ठीक है मेरा अभी छुट्टियां हैं तो मैं दर्शन करके आता हूँ, बिकॉज हमने एक बार किया था, हमने कहा हम फिर दोबारा चले जाएंगे लेकिन दिस टाइम यू कैन गो अलोन। तो वो अकेले ही काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन के लिए इंदौर टू वाराणसी दिल्ली और फ्लाइट लेके गया, और वहां पे उसने 3 दिन का जो था बनाया हुआ था कि मैं दर्शन वगैरह करूंगा। तो उसने तीसरे दिन जिस दिन उसने वापस आना था, उसकी जो इवनिंग में फ्लाइट थी, तो मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने जस्ट एक कॉल किया कि जस्ट पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने फोन किया तो उसने बोला कि पापा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है। तो मेरे को बड़ा सुन के बड़ा धक्का लगा, मैं व्हाट हैपन, इतने हमारे गुरुजी का धाम है काशी नगरी और वहां पे क्या है, ये क्या कैसे क्या हो गया। तो कहता कि जी मेरी ना वहां पे ना पतंगे उड़ती हैं, तो पतंग का मांझा, मैं ना बोटिंग के लिए जा रहा था, जो वहां पे जो गंगा आरती के लिए जो बोट चलती है, तो उसमें मैंने टिकट बाय की हुई थी, तो मैं उसमें जा रहा था, तो जो मेरी जो गर्दन पर मांझा आया, तो मैंने जैसे ही वो हटाया तो वो गर्दन से तो हट गया, तो वो आके मेरी जो लिटिल फिंगर है उसमें अटक गया और मेरी आधी उंगली कट गई, और वो नर्व कटने की वजह से उसके जो पूरे कपड़े थे वो खून से भर गए। तो संगत जी देखो, पहला तो यही है कि जो जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी 90% हमारे कष्ट काट देते हैं, 10% हमारे कर्मों की वजह से हमें भुगतने पड़ते हैं, और वो भी हम अकेले नहीं भुगत सकते, वो भी हमारे को गुरु महाराज गुरु पा हमारे हाथ पकड़ के हमारे को कटवा देते हैं। तो संगत जी वो देखो 90% जो अगर वो गर्दन पे मांझा आ गया था, तो अगर गर्दन पे थोड़ा सा और डीप चला जाता तो उसके बाद तो इट इज ए यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी सीवियरिटी देयर इज इट इज लाइफ को एक तरह से थ्रेट था। तो वो गर्दन से हटके उसकी जो उंगली पर आ गया, तो उसके बाद वो उसको 3 लड़के वहां कोई मुंबई से आए हुए थे दर्शन करने के लिए, और वो बिल्कुल अननोन। और मैं तो यही बोलूंगा कि गुरुजी खुद वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की फॉर्म में मौजूद थे, जो मेरे बेटे को वो पकड़ के एक डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर इतना ट्रेन नहीं था, तो उसने जस्ट हल्की सी पट्टी बांधी, उसने कहा कि मैं स्टिचेस नहीं लगा पाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने वो तीनों लड़के उसको एक और डॉक्टर के पास लेके, जो वाज क्वालिफाइड, तो उसके स्टिचेस वगैरह उन्होंने लगाए। तो उसके बाद उस डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार जब चंडीगढ़ जाओगे तो आप अपने किसी पीजे वगैरह दिखा लीजिएगा। लेकिन उसको लगा कि नहीं, शायद कहीं कमी ना रह गई हो, तो क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर, आप फाइनल ईयर में हैं, तो उसको लगा कि मैं एक बार बीएचयू में जाके दिखा लेता हूँ। तो वो जो बीएचयू में गए तो उन्होंने एक बार वुंड ओपन करके देखा, उसने कहा स्टिचेस वगैरह बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है अब। लेकिन जब वो थोड़े दिन बाद लगा, तो उसने हम एक्सरे वगैरह कराया, तो अंदर से उसके जो टेंडन्स थे वो ब्रेक हो चुका था, वो लाइफ टाइम उंगली की मूवमेंट नहीं कर पाना था। और वो खुद एक डॉक्टर बनने जा रहा है, तो कल को अगर वो सर्जरी वगैरह परफॉर्म करना चाहे तो नहीं कर सकता था। तो वो खुद ही उसने सारा स्टडी किया, और उसने जो गंगाराम के जो सीनियर मोस्ट जो प्लास्टिक सर्जन है उनके संपर्क में आया, डॉक्टर मंगल हैं। तो डॉक्टर मंगल
से अपॉइंटमेंट लिया, उसके उनके असिस्टेंट से, और वो गंगाराम उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि हमें इसकी ऑपरेट करना पड़ेगा और ये जनरल एनेस्थीसिया देके इट इज ए प्रॉपर सर्जरी, 3-4 आवर्स की सर्जरी होगी, 2 to 3 आवर्स की सर्जरी होगी। तो हमने उनके साथ उसने अपॉइंटमेंट वगैरह ले ली जिस दिन उसकी सर्जरी होनी थी, क्योंकि देखो कितनी बड़ी, पहले बात तो गुरुजी ने कितनी बड़ी विपदा से बाहर निकाला, कि मैं तो इसमें बहुत खुश था कि देखो गुरु महाराज अकेला वहाँ। अब यहाँ गुरु जी का, संगत जी मैं ये बता रहा हूँ कि हम कितने भी बड़े, हम वो कहते हैं इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, लेकिन वी कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट तो गुरु बादशाह ही है, गुरु गुरु महाराज ही हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कई बार हमारे रिलेटिव्स, हमारे नॉन, हमारे यूके में बैठे हैं, कोई यूएस में बैठा है, तो आप अपने कॉन्टेक्ट जितने मर्जी आप रिच हो, जितने मर्जी इन्फ्लुएंशियल हो, यू कैन नॉट डू टू ए सर्टेन, टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कुछ इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मांझा कौन हटा लेगा गर्दन से? वो तो गुरु महाराज ने हटाया ना। अगर वो उस टाइम उसकी गर्दन पे अटक जाता तो खेल खत्म था, उसके बाद क्या करना है, क्या तुम्हारा काम है? कुछ नहीं काम आना। तो 90%, जब मैं तो इस मामले में इतना खुश हुआ कि मेरे गुरुजी ने उसके 90% कष्ट काट दिए। अगर वो हम गुरु हमारा, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी कि अब मेरे परिवार का एक सदस्य भी आके बैठ जाता तो मैं पूरे परिवार का कल्याण करता, तो किया ना, गुरुजी ने कल्याण किया। अगर वो गर्दन में मांझा रह जाता तो खेल खत्म था। तो उसके बाद वो सर्जरी की उन्होंने जब अपॉइंटमेंट ली, तो बेटे का देखो ये एक गुरुजी की रहमत ही है, और उसको जो इतना उसको उन्होंने कर्ज देकर रखा। नहीं तो आदमी की जब सर्जरी डिसाइड हो जाती है तो पूरा खानदान इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरी सर्जरी हो रही है, वो भी जनरल एनेस्थीसिया देके करने वाले हैं। बट मेरे बेटे ने बिल्कुल वो नहीं किया, उसने मेरे को बोला कि आपको पापा आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और मेरी जो आंटी हैं वाइफ, उनको जाएंगे और वो करा लेंगे। तो लेकिन वो मन नहीं माना। मैं वो उधर से चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे सर्जरी के लिए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली थी जिस दिन ये सितंबर एंड की बात है। तो उन्होंने कहा ज्यादा टाइम अगर आप करोगे तो ये उंगली स्टिफ हो जाएगी और आप लाइफ टाइम इसकी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे। और जो डॉक्टर था उसने भी जिसने सर्जरी थी उससे एक दिन पहले बोला कि इसकी सर्जरी मैं खुद वो करूंगा, क्योंकि इन हाथों ने तो दुनिया को ठीक करना है, इन हाथों को तो मैं ठीक करूंगा। जिस हाथों ने दुनिया को ठीक करना है उन हाथों को मैं ठीक करूंगा। ये भी आई थिंक इट वॉज गुरु जी ब्लेसिंग्स ओनली, नथिंग मोर, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो संगत जी, जब जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं उस दिन वहां पहुंचा तो दिल्ली में, तो जिस कैब को करके मैं गया गंगाराम हॉस्पिटल, तो जैसे ही मैं बैठा तो जो टैक्सी ड्राइवर सरदार जी थे, तो मैंने उनको सत श्री अकाल बुलाया तो देखा आगे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं इमोशनल तो हुआ ही हुआ था। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं जो है अपने बेटे की सर्जरी के लिए आया हूँ, मेरे बेटे की सर्जरी होनी है। तो उन्होंने बोला कि अब आपको टेंशन करने की क्या जरूरत है, देखो गुरुजी आपको यहाँ छोड़ के गए हैं। तो मैं समझ गया कि ये बादशाह सृष्टि के मालिक हैं, ये हमारे साथ में, और बाकी मेरे को अंदर कोई डर नहीं था। अब नेक्स्ट डे उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करनी थी, तो मेरी जो बेटा है वो शिवानी के साथ वहां पर पहुंच गया। और जैसे ही वो मैं पहुंचा तो वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। तो मैंने जो उनका वेटिंग एरिया है उसके अंदर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मतलब सारा मेरे को गुरु महाराज की लीला, गुरु जी का वहां स्वरूप लगा हुआ है, और वहां गुरु जी की चरण स्वरूप लगे हैं और जोत लग रही है। ये किसी ने भी अगर गंगाराम हॉस्पिटल में विजिट किया होगा तो वहां पे जो वेटिंग एरिया है वहां पे एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, वहां पे और भी लोगों ने अपने इष्ट देव की स्वरूप लगाए हुए हैं, क्योंकि हर किसी को अपने गुरु में आस्था होती है। तो हमारे गुरु महाराज का वहां पे जो हमारी नजर गई एकदम गुरु महाराज के स्वरूप पर गई और गुरु जी के चरणों पर गई, और वहां जोत लगी हुई है। वहां पे जिसका भी कोई पेशेंट वहां होते हैं तो वहां जोत लगाते हैं, और ठीक होने जाते हैं तब भी वो जोत लगा के जाते हैं। तो वहां जाके मैंने, जो मेरी सिस्टर भी थी वहीं पहुंची हुई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी वहां पहुंचे हुए थे, और मेरी वाइफ थी, 3 लोग बैठे थे, उनमें से किसी की निगाह वहां नहीं गई थी।
जाति गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि डॉक्टर नहीं करेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन तो मैं करूंगा। तो ये मुझे पता चल गया, क्योंकि संगत जी मैंने, ये मेरा बेटा डॉक्टर भी बन रहा है, तो भी मैंने उसको ये बोला, बेटा तुम ओनली फिजिशियन हो, डॉक्टर तो दुनिया के एक ही हैं जिन्होंने करनी है, तुम लोग निमित्त मात्र हो, करनी तो उन्होंने नहीं, उन्होंने अपनी लीला रचनी होती है। और ये कई संगत ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। तो जो उसकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हुई और वी केम बैक टू चंडीगढ़। अभी उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है। तो मैं संगत जी ये बोलूंगा कि मैंने जो आपको अभी शेयर किया कि जो मतलब गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले एस्ट्रोलॉजी वगैरह के अंदर मैं जो गया था जर्नल में, तो जो चाहे पहली बात तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलता नहीं है, मैं कहता हूं मिल भी गया तो वो हमारा प्रिडिक्शन बता देगा ये होने वाला, उसको चेंज नहीं कर सकता। वो कहेगा एक्सीडेंट होना है तो ठीक है, फिर आप बल्कि जो 4 दिन अच्छे से कटने वाले थे वो भी नहीं कटेंगे। उसने बोल दिया एक्सीडेंट होने वाला था, आप ड्राइव टेंशन से करोगे, उसने बोल दिया कि आपके साथ ये वाला कष्ट आने वाला है, तो जो ढंग से जीना वो भी नहीं जी पाएंगे हम। तो लेकिन जो लाइफ को जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो गुरु ही कर सकता है। जहां एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है ना संगत जी, वहां से गुरु जी की लीला शुरू होती है। ठीक है, मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई ऑल्सो यूज टू वियर लॉट ऑफ जेमस्टोन्स, जो उंगलियां सारी भरी होती थी, किसी में मोती डाला हुआ है, किसी में मूंगा डाला हुआ है। अपनी एक पुरानी गाड़ी बेच दी थी एक अच्छा येलो सफायर लेने के लिए। ये संगत जी आपके सामने हाथ दिखा रहा हूँ, ये हाथों में कोई रिंग नहीं डालेगी, कोई रिंग नहीं डालेगी। ठीक है, ये गुरुजी के सामने सारे ग्रह, सारे नक्षत्र इस परवरदिगार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। सारे ग्रह नक्षत्र इनके हुक्म के बीच में है, तो हमने इनकी गुठियां काय को पहननी है, काय को उनको जाके रतन पहनने हैं, और काय को उनकी संभाल करते फिरना है। तो गुरु जी की जो चरण शरण है वो हमारे को, मैं तो कहता हूं कि जो हमने हमारा जो जीवन है ना संजय जी, वो सफल हो गया। क्योंकि ये जन्म अधूरा था। मतलब अगर देखो इस दुनिया के अंदर ना हमारे को सब कुछ मिल जाता है, एफर्ट से मिल जाता है। अगर आपने ठान लिया तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो गुरु को एफर्ट से नहीं मान सकते। गुरु तो भूल ही जाओ। गुरु क्योंकि आपने नहीं ढूंढना ना, गुरु ने ढूंढना है शिष्य को। लोग कहते हैं कि मुझे गुरु जी ढूंढते हैं शिष्य को। गुरु जी को मालूम है कि उसने, मैंने आपको बता रहा हूँ ना जस्ट। और मैं यहाँ पे एक बात ये बड़ी और बड़ी क्लियरली बताना चाहूंगा, जो मेरे मन में फीलिंग आती थी, बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आती थी, और ये काफी और संगत का भी एक क्वेश्चन रह सकता है कि मैं, ठीक है गुरु जी से कि मैंने फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए, रूबरू नहीं, लेकिन मैंने गुरु जी को आंखों से नहीं देखा, लेकिन दर्शन तो किया है ना। जब आप गुरु जी से कनेक्ट होते हो तो गुरु जी का दर्शन करते हो, और किसके करोगे दर्शन? जिससे आपने इश्क कर लिया, आंखें बंद करके जब ध्यान लगाओगे और गुरु जी का मंत्र जाप बोलोगे, तो गुरु जी नहीं दर्शन देंगे तो कौन देगा? गुरु जी दर्शन देंगे, 100% गुरु जी देते हैं। और तो वो आंखों, इन आंखों, देखो मैं ये बोलता हूँ कि गुरु जी के दर्शन होना, वो कहते हैं ना एक जो जो वो जो प्रोवर्ब है वो इट गेट फिट्स ओवर हियर, कि सोने पे सुहागा। सोना तो गुरु जी के दर्शन है, सुहागा जो है आपने फिजिकल फॉर्म में भी किया, तो दैट्स फैंटास्टिक। क्योंकि वो देखो हर किसी को वो मौका नहीं मिला। देखो वो मैं उन लम्हों को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों के अंदर। जो 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 संगत गुरुजी से, जिस संगत ने गुरुजी के जो फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए हैं, और जो गुरुजी का सुंदर रूप था, चढ़ा होता था, वो इमेजिन ही कर सकते हैं, उसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। क्योंकि असली उन लम्हों को तो उन्होंने जिया है जिन्होंने उन गुरुजी को देखा है। गुरुजी इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि गुरुजी शिव जी, और शिव ही सुंदर होते हैं। मैं कहीं पता नहीं किसी संत महात्मा का कोई लेक्चर सुन रहा था, कहते हैं सबसे पहली गुरु की पहचान यही है कि वो सुंदर बहुत होता है। तो हमारे गुरु जी तो कि को जिन जिन दोनों लोगों ने देखा, हम, मैं उनसे यही पूछता हूँ, मेरे एक और भी हैं, बजाज अंकल भी हैं, मैं उनसे भी एक बार मिला था। तो मैंने कहा मेरे को वो लम्हों को बताओ। वो जब कहता जी गुरु जी से का ऑरा इतना तेज होता था, गुरु जी से बात करना बहुत मुश्किल होता था, इतना ऑरा तेज होता था कि अच्छे अच्छे जो वीवीआईपी होता है ना, वो हम तो ऑर्डिनरी, वो भी उनके पास जाने से डरते थे। वो भी तब जाते थे जब गुरुजी उनको इशारे से बुलाते थे। तो मैंने कभी ये, मेरे को इस चीज का आंसर मिल गया। देखो कि चाहे मैं दिल्ली रहो चाहे चंडीगढ़, अगर गुरुजी ने बुलाना है तो साउथ अफ्रीका से भी बुला लेना, नहीं बुलाना तो गुरुजी ने पिछली वाली गली से नहीं बुलाना।
ये मन में तो ख्याल लाना ही नहीं है कि उस टाइम हम क्यों नहीं, वो फिर वही वाला खेल आ गया, ये हमारे माइंड के गेम हो गई। कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है कि उस टाइम मुझे पता होता कि ये इतने सस्ते, बाद में कीमतें बढ़ जानी है तो मैं 10 प्लॉट ले लेता। ये संसारिक दुनिया की बातें हैं, दिल के मामले में ये नहीं चलता होता। गुरुजी हमारी कैलकुलेशन से थोड़ी ना चलेंगी, नो नेवर। गुरुजी तो, गुरुजी की जो जो दुनिया है वो जब गुरुजी की यूनिवर्सिटी का, पहली बात तो फार्म नहीं मिलता, फार्म मिल जाए तो गुरुजी की एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन मिल जाए तो इश्क नहीं होता। वो बड़ा बड़े उन्होंने जो कहते हैं ना, गुरुजी कहते भी नहीं, कहते मैं कोई एडमिशन तो दे देता हूँ, लेकिन केड़ा बंदा कौन सी क्लास में ये किसी को नहीं बताता, गुरुजी को बताता, क्योंकि सीढ़ियां गुरुजी की जो यूनिवर्सिटी है इसमें भी क्लासेस आती हैं, इसमें भी पेपर आते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पेपर ना आते हैं, गुरुजी के भी इम्तिहान आते हैं। गुरुजी जब प्रॉब्लम आती है तब गुरुजी का स्पेशल इम्तिहान तब लेते हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। डेली मत्था टेकना इज वेरी गुड, जब प्रॉब्लम आ गई तब हम गुरु के पास जा रहे हैं या फिर किसी के पास हम डोल के इधर उधर हो गए, या हमने कहा गुरुजी ये आपके होते ही प्रॉब्लम आ गई, क्यों नहीं आएगी, आएगी, तो जिंदगी का हिस्सा है, कैसे नहीं आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि गुरुजी के पास हम सत्संग में जाना शुरू कर दिया तो कर्म तो हमारा ही है ना, गुरुजी ने थोड़ा ना किया है। और वो कौन, ये हम आत्मा वही है, शरीर तो पता नहीं कितने चोले बदल चुका है, इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया। कर्मों, गुरुजी कहते कर्म लिखा देना पड़ेगा ना हमारे को। और दो चीजों बोलूंगा कि एक तो ये बिल्कुल मन में भ्रम नहीं रखना है कि गुरुजी से कनेक्ट हो गए तो बस अब दुख तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। दुख आएगा, दुख सहने की क्षमता देते हैं गुरुजी, दुख कैसे निकल जाएगा ये पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम ये इमेजिन करके चलें कि गुरुजी आपके पास हमने अब जाना शुरू कर दिया है तो दुख हमारा पता भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। दुख तो आएंगे, वो पार्ट है लाइफ का, दे दे का, वो हमारे कर्मों का भुगतान है। लेकिन हम उनका लाख लाख शुक्राना करते हैं गुरुजी का, उनके चरणों में नमन करते हैं कि जो वो हमारे जो कर्मों को, जो 10% जो हमारे जो जो हमारे जो 90% हमारे कर्म काट देते हैं, 10% भी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम चाहे होंगे IAS IPS, मुझे नहीं फर्क पड़ता इससे, है तो हिम्मत कौम ही ना। वो हमारी टाइटल दिए हैं, वो टाइटल्स इनसिग्निफिकेंट है, वो कोई मायने नहीं रखते संसारिक दुनिया में। यस, वो प्रभावित करते हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल दुनिया में चले जाते हो तो पता चलता है ये टाइटल्स किसी काम के नहीं है। क्योंकि संगत जी, मैं देखो, जो जिंदगी ने जब मेरे को जो मैक्सिमम जिस चीज ने मेरे को गुरुजी के साथ जिसे कहते हैं ना बॉन्डिंग कर दी, डीपेस्ट बॉन्डिंग कर दी, अनब्रेकेबल बॉन्डिंग कर, वो इस चीज ने करी कि संगत जी हम कितने मर्जी सांसारिक रूप से कामयाब ना हो जाए, जब अंत समय आएगा ना, जब यमराज सामने आता है और जब लेखा जोखा पूछेगा तो अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। वहां तक तो बहुत दूर की बात है, ICU वार्ड में जब बंदा एडमिट होता है ना, तो जो सारी जिंदगी कहते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, हमें तो किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़े, हम तो किसी भगवान को भी नहीं मानते, हम तो कर्म पूजा है। जब वो लोग ICU में एडमिट होते हैं ना तो बाहर मैसेज देके बोलते हैं कि अरे हनुमान चालीसा तो भेजना, या गायत्री चालीसा तो भेजना, या वो अंकल कह रहे थे गुरुजी ऐसे ऐसे ठीक कर देते हैं तो गुरुजी का, तो एक दिन में थोड़ा ना कनेक्टिविटी बन जाती है, इट नेवर हैपेंस। ये तो धीरे धीरे बनती है। तो जब ICU में लगना शुरू हो जाता है आदमी को कि यहाँ से मैं ठीक होके जाऊं, घर जाऊंगा या क्रिमेशन होने देना नहीं, और खास करके कोविड के एपिसोड के बाद तो जो ये लोगों के मन में बैठ ही गया था कि जो उस टाइम कोविड के अंदर जो हॉस्पिटल गया वो वापस ही नहीं आया, तो वो भय आज तक व्याप्त लोगों के अंदर मौजूद है। तो लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि गुरु महाराज जो हैं वो हमारे अंग संग रहते हैं, तो कष्ट आता है तो कष्ट में वो हमारे साथ रहते हैं, और वो कब कट जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जो ये एक तो ओवर, और दूसरी चीज ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इंस्टेंट कुछ नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। कोई नथिंग, कोई ऐसा मिरेकल नहीं होने वाला कि आज हम कनेक्ट हुए और बस कल ही नहीं। मेरे को भी जैसे मैंने बताया कि धीरे 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 रंग चढ़ा, जैसे वो मेहंदी होती है ना, एक बार लग जाती है लेकिन थोड़ा टाइम बाद उसके कलर आते हैं। तो जो गुरुजी, हाँ, एक बार अगर रंग में रंग दिया फिर वो नहीं छूटने वाला। वो तो जैसे अब मैं बता ही रहा हूँ संगत जी, जैसे हमारी थर्ड जनरेशन अब गुरुजी के चरणों के अंदर है। मेरे फादर, मेरा एज आई टोल्ड यू कि मेरे को हाथ पकड़ के गुरुजी के पास द्वार पर लेके गए थे। मेरे फादर वाज गुरुजी के चरणों में, और मैं ये मान के चलता हूँ उन्होंने रखा हुआ है। आज मी एंड माय ब्रदर आल्सो एट गुरुजी's लोटस फीट। और हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो भी, इवन जो मेरे जो ब्रदर हैं जो US में रहते हैं, वहाँ पे US में भी गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं। ही कीप्स ऑन अटेंडिंग
गुरुजी सत्संग ओवर देयर, और उनकी जो फैमिली भी जब इंडिया में विजिट की तो बड़े मंदिर गुरुजी ने अपने नाम पर बुलाया। तो इस महाराज का हम जितना शुक्राना अदा कर सकें उतना करना, गुरुजी का शुक्राना ही अदा कर सकते हैं। और मैं संगत ये भी कहूँगा कि जो शुरू में ना जो हम अपनी लिस्टें लेके जाते थे कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, मतलब क्योंकि इंसान है जब हमने, अच्छा एक बात और भी है कि मैं दर्शन के लिए तो संगत जी मैं कहीं भी चला जाता हूँ, लेकिन मांगता नहीं हूँ कहीं और से। मांगना एक इसी के द्वार से है, गुरुजी के द्वार से है। क्योंकि दर्शन के लिए मना नहीं है, दर्शन तो मैं कहीं चला जाता हूँ कई बार, लेकिन मांगना नहीं। मांगना जो मांगा है इनके द्वार से मांगा, मिला जो मांगा मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। शुरू में ये बात भी समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो वो फिर अच्छी नहीं है, नहीं तो गुरुजी के द्वार पे किस चीज की कमी पड़ी हुई है जो वो हमारे को वो नहीं दे सकते। ही कैन गिव अस एनीथिंग, जो चीज देना, लेकिन वो चीज आने के बाद हमारे को सुख नहीं देगी, हमारे दुख का कारण बन सकती है, तो वो गुरुजी कभी हमें नहीं ब्लेस करेंगे। तो अगर कोई चीज नहीं मिलती तो ये नहीं कि अपने द्वार चेंज कर लेना है कि चलो गुरुजी के पास नहीं मिली तो किसी और गुरु के पास चलते हैं या किसी और मंदिर में चलते हैं। वो नहीं, वो फिर वो परीक्षा का क्षण है। वो गुरुजी कई बार ऐसा नहीं है कि वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता, हमारे उस टाइम गुरुजी परीक्षा ले रहे हो, तो अगर वो नहीं मिली तो फिर इनके मैं तो इस बिलीफ में चलता हूं कि अगर इनके द्वार से नहीं मिली तो कहीं भी नहीं मिलेगी, और वो नहीं मिली तो फिर हमारे लिए उचित भी नहीं है, उसका नहीं मिलना ही ठीक है हमारे लिए। तो ये सब जो मैंने अपनी यात्रा शेयर करी, मैं जस्ट एक थोड़ा सा जस्ट 30 सेकंड्स का ब्रेक ले रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू हैव वाटर, देन आई विल कंटिन्यू माय सत्संग विद प्रेशियस गुरुजी के जो शब्द हैं मैंने तैयार किए हुए हैं। आई विल सिंग, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स ब्रेक। संगत जी प्लीज जुड़े रहिए, अंकल विल रिज्यूम इन 30 सेकेंड्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा तो संगत जी मैं अगेन एक बात और मेरे जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो दिमाग में जो आ रही थी और जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो जो गुरुजी के जो सोशल मीडिया पर जो गुरुजी के स्वरूप आते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं और अपने एडिटिंग की होती है। वो नहीं, गुरुजी का स्वरूप जो है गुरुजी खुद है, वो हमारे को कोई अधिकार ही नहीं है कि हमारे को उसके ऊपर कुछ लिखें। वो हमें वो सब मैन मेड होती है, वो हमारे मन के विचार हैं जो हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। वो इट इज मैं तो उसको बहुत ही मतलब आई टेक इट वेरी सीरियसली एंड इट शुड नॉट हैपन। जो गुरुजी का स्वरूप है वो गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी हमें इतनी मुश्किल से मतलब मिलते हैं और मिलने के बाद हम उनके उसके ऊपर फिर अपना दिमाग अगर हमारे में इतना ही दिमाग होता तो फिर हम गुरु के पास प्रॉब्लम्स क्यों लेके जाते हैं। तो हम जब हमने गुरु हमारी जिंदगी में आ गए हैं, हमारे को उनकी हर प्रोटोकॉल का, हर चीज का
बड़े ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी वैसे ही बड़े, गुरुजी के स्वरूप पर जो लिखने का अधिकार था गुरुजी को था। गुरुजी के पास गुरुजी का कोई स्वरूप लेके जाता था तो गुरुजी उसके ऊपर लिख देते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, या फैमिली का नाम भी लिख देते थे। मैंने सुना हुआ है कई लोगों को मना भी कर दिया कि नहीं मैं नहीं लिखता, तो वो कहते जी आपने उनको लिख के दिया था, तब भी लोग आर्गुमेंट कर लेते थे। तो कहते तेन ब्लेसिंग चाहिए या नहीं चाहिए, मैं नहीं लिखता। तो ऐसे से भी मैंने सत्संग सुने में। तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर किसी को अधिकार है तो गुरुजी का, हमारा नहीं है। हम उसके ऊपर अपनी एडिटिंग कर देते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स इधर उधर फ्लोट हो रहे हैं। that should not happen. that is, देखो ये बड़ा ही सीरियस मुद्दा है। मैं इसको मतलब इस ऐसे जो मैसेजेस आते हैं हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो ऐसा ना करें। और दूसरा स्पेशली हम जो इमीडिएटली कर सकते हैं एटलीस्ट हम उनको फॉरवर्ड ना करें, उससे भी उसको काफी इन चीजों को डिस्करेजमेंट मिलेगा। क्योंकि गुरुजी का जो स्वरूप है वो गुरुजी खुद है, उसके ऊपर हमें कुछ उसके इतने बड़े बड़े ऊपर स्लोगन लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, और वो भी मैन मेड अपनी मर्जी से। संगत जी वो हमारे को अधिकार नहीं है। नो, आई डोंट एग्री विद इट एंड आई डोंट आई विद माय फोल्डेड हैंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट अगर इस तरह का कोई भी आपके पास कोई आए तो उसको एटलीस्ट आप फॉरवर्ड नहीं कीजिए। गुरुजी का जो स्वरूप है वो गुरुजी खुद हैं, और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ अपनी मर्जी के लोगों ने बना के उसको कमर्शियलाइजेशन के लिए, या कुछ ये तेरा ये हो जाएगा तेरा वो हो जाएगा, वहमो भ्रमों में डालने के लिए। जब हमारे गुरु महाराज ने हमारे को किसी वहमो भ्रमों में नहीं डाला, उस पर लिख के आ जाएगा कि इसको आप 4 लोगों को और करो, उस लोगों तेरा काम हो जाएगा वो हो जाएगा। ये गुरुजी के साथ हमें जो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, तो वो हमने किसी को खुश करने के लिए थोड़ा ना उनके जो स्वरूप को आगे भेजना है या कोई डिजायर रख के करना है। दैट शुड नॉट हैपन। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास आता है तो हमें, अगर ही इज नॉन, तो हम बड़े क्लियरली लिख के भेज सकते हैं। और उसमें कोई वो अगर उसको कहने का अंदाज होना चाहिए कि हम उसको कोई क्रिटिसाइज, इट इज नॉट इन लाइन विद द प्रोटोकॉल, तो हमें बोलना पड़ेगा ये नहीं जायज है। हमें रिक्वेस्ट कर देना चाहिए उनको भी, ये भी एक अपने आप में सेवा है इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए। और दूसरा उसको फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आई एम वेरी श्योर के वी विल टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ ए थिंग्स इन फ्यूचर। और दूसरा जो मैंने संगत जी बताया कि जो हमारे जो शब्द कीर्तन है उसके अंदर भी हम जो सिर्फ जो गुरुजी के जो ब्लेस्ड वर्ड्स जो शब्द हैं उनको ही लेके आए, तो जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी फास्ट होती है। हम जो गुरुजी का जो क्लिनजिंग होती है वो इतनी रैपिडली होती है। इट डूज लॉट ऑफ मिरेकल्स। एंड मैं ये भी मान के चलता हूँ कि जो ये सारे शब्द कीर्तन है बीइंग फ्रॉम चंडीगढ़ और पंजाबी फैमिली, तो मैं इवन इंस्पाइट ऑफ बीइंग पंजाबी, मैं आपको बता रहा हूँ मैं सारा शब्द कीर्तन सुनता था, लेकिन जो मैक्सिमम जो चेंजेस तब आए जब मैंने इन सब शब्द कीर्तन को गुरुजी के सानिध्य में सुना। जब पहले सुनते थे तो वो जो था वो हम जो जिसे कहते हैं कानों से सुनते थे। जब आप गुरु के सानिध्य में वही चीजें को जब आप सुनते हैं तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस इन अस। क्लींजिंग बहुत जल्दी होती है और मिरेकल स्टार्ट्स हैपनिंग। वो आपको एक सहजता आनी शुरू होती है। जब तक गुरु ने अमृत नहीं डालना, वो जब तक के हम उस अंदर से बर्तन साफ नहीं होगा। क्योंकि गुरु जी के पास तो खजाना पड़ा हुआ है, गुरु जी तो बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं हमारी झोली में डालने के लिए, लेकिन गुरुजी तो खुद आके बैठ जाएंगे। अगर हमने गुरुजी से अगर एक बार प्रीत लगा ली गुरुजी से, तो गुरुजी तो खुद आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो वो लेकिन बैठेंगे तब जब वो हमारी अंदर की जो कहते हैं ना, किसी गेस्ट ने भी घर में आना हो तो हम कितनी साफ सफाई करते हैं घर की। तो अगर अपने गुरु को अपने पास बुलाना है, अपने हृदय में विराजमान कराना है, तो क्लींजिंग तो कराएंगे। वो क्लींजिंग गुरुवाणी से। और जो आपने संगत जी आपने फील भी किया होगा कि जब हमारे माइंड के अंदर कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बिकॉज वी आर इनटू द वर्ल्ड, कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सुख भी आता है दुख भी आता है।
तो हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और जब हम आंखें बंद करके वो आप सत्संग सुन रहे होते हैं, गुरु जी के शब्द कीर्तन सुन रहे होते हैं, तो आपको आपकी वो उन प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो गुरु जी उस गुरबाणी में शब्द कीर्तन में देते हैं। तो हमें जितना हो सके वो ओरिजिनल शब्द कीर्तन को ही दिमाग में रखना है। और देखो, मैं एज आई टोल्ड यू कि सुख दुख जो है, इसका मैं एक और जो माइंड में मेरे आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि देखो जो मेरे फादर थे गुरुजी के द्वार पे गए तो वो बीमार नहीं हुए, वो लाइफ का हिस्सा है, वो उनको स्ट्रोक वगैरह आए, लेकिन देखो उन्होंने इंस्पाइट ऑफ दैट, वो जब उनका अंत समय आया तो वो बड़े ही डाइट वेरी पीसफुली, घर के अंदर ही थे, किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, ठीक है। अपने परिवार उनका उसके उनके साथ उस समय उनके जो मौजूद था। तो ये क्या कम शुक्राना है? ये थोड़ी ना कि गुरु जी के पास अगर आ गए हैं तो कुछ बीमार ही नहीं होगा बंदा, या वो तो चोला तो तूफान। तो हमने एक जो मेरे फादर गुरु जी का लख लख शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस परिवार के अंदर हमारे फादर को पहले कनेक्ट किया, मेरे फादर के थ्रू आई गॉट कनेक्टेड टू हिम। और जो जो जर्नी है ना, ये जो गुरु जी के साथ, ये तो जन्मों जन्मों तक चलेगी। हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो गुरु जी अगर एक बार आ गए तो गुरु तो देखो ये तो मतलब गुरु जी का तो हमारा जन्म ही सफल हो गया कि हमारी गुरु जी ने हमारी बाजू पकड़ ली। क्योंकि हमारे पास, अगर आप संगत जी आप सारे इंटेलेक्चुअल हैं, आप देखेंगे कि हम अपनी जो किसी के साथ अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो कुछ सेकंड की हम इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, और कुछ सेकंड्स की इंट्रोडक्शन के बाद हम मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमारे को गुरु जी का सत्संग के लिए कहना पड़े, गुरु की बढ़ियाई करनी पड़ जाए, तो घंटों भी कम पड़ जाते हैं, घंटों भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि इंसान की कुछ भी जो इंट्रोडक्शन है वो उसके अहंकार का विस्तार है, नथिंग मोर देन दैट। वो टाइटल चाहे वो इस टाइम जॉब में हो, चाहे जॉब चली भी जाती है तो भी वो दिमाग के अंदर वो जो ना ख्यालात रह जाते हैं कि मैं ये था, मैं वो था, जिसको सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन मेरे को मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया वो दैट्स आई एम शेयरिंग विद यू, कि जो गुरुजी हैं, जब आप उस परवरदिगार से जुड़ते हो तो वो आपकी जिंदगी में देखो इतना कुछ लाइफ के अंदर है, क्योंकि चैलेंजेस हैं कि वो हम हैंडल नहीं कर सकते अकेले। हम संजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी का जो प्लेन है वो 3 लेवल पर, कोई भी व्यक्ति हो जो उसके 3 लेवल हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ठीक है। फिजिकली आज कितने भी कोई फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, हम गारंटी नहीं दे सकते कल को हमारे कोई बीमारी पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। और मेंटली तो माइंड इज लाइक ए मरकरी, वो तो फिसल जाता है। माइंड एक थॉट के साथ 1 सेकंड नहीं रह सकता। अभी यहाँ पर है तो कल 10 सेकंड बाद सूरज पर पहुंचा होता है, 5 सेकंड बाद ऑफिस की प्रॉब्लम के साथ पहुंचा, तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है माइंड का होना। तो मेरा जो जो बिलीफ है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम स्पिरिचुअली यात्रा कर सकते हैं, फिजिकली नथिंग। अगले पल क्या हो जाएगा, सांस अंदर गई, आनी है नहीं आनी गारंटी नहीं, चाहे जितने मर्जी स्वस्थ हो। कई बार सुनने को मिलता है कि सांस अंदर गई बाहर नहीं आ पाई। तो फिजिकली हम थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल। मेंटली मैंने आपको बता दिया, माइंड आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाया। तो हमारे हाथ में है सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन इस जर्नी की एक खूबसूरती है, वो जर्नी है और ये एक कह लो, ट्रिक कह लो, ये जर्नी अकेले नहीं की जा सकती। ये जर्नी जो स्पिरिचुअल यात्रा है ना, ये किसी गुरु के सानिध्य में हो सकती है। और हम कितने कितने अपने आप को एक्सट्रीमली लकी मानते हैं हम तो अपने आप को, कि हमारे को गुरु जी इसी जन्म में मिल गए। अगर हमारे को नहीं मिलते तो हम क्या कर लेते हैं संगत जी? हमारा तो कहते हैं ना, जे तू ना फड़दा साड़ी बांह सा रुल जाना सी, वो वाली बात है। तो गुरु जी हमारे को इसी जन्म में मिले, ठीक है। मेरे मन में अगर आप गुरु जी, मैं ये भी बोल रहा हूँ, आपकी कोई और जो सांसारिक इच्छा है ना, वो हो सकता है आज, वो समय जब आएगा तब पूरी होगी। लेकिन अगर आप गुरु जी से रिलेटेड कोई चीज की इच्छा रखो, वो आपकी बड़ी इंस्टेंटली पूरी हो जाती है। मैं संगत जी आपको बता रहा हूँ कि मैं जब बड़े मंदिर जाता रहा, तो जब सत्संग सुनता था तो मुझे गुरुजी के जो एम्पायर स्टेट वाला जो जहां गुरुजी ने बैठ के पता नहीं कितने जगत को तारा है वहां पर, तो मेरी इच्छा थी। तो मैं जब वहां गया तो वहां पे
थोड़ा सा वो मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन अगर आप पता नहीं सच्चे मन से था, मन में अभिप्सा थी, तो किसी ना किसी तरह वहाँ पे इट इज डिफिकल्ट, एंट्री इज डिफिकल्ट बिकॉज, तो वो वहाँ पर दिवाली के आसपास का दिन था 2022 में, तो मैं आई विजिटेड ओवर देयर। तो वो जो गुरुजी की जो गद्दी की जो फ्रेग्रेंस है, जो गुरुजी जो जहाँ बैठ के गुरुजी ने दुनिया को उतारा, वो फ्रेग्रेंस संगत जी आज भी है वहाँ पे। वो मेरा, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे को एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला गुरुजी की समाधि पे। तो गुरुजी हैं ही हैं, लेकिन गुरुजी का जो डुंगरी धाम है हमारे लिए, हमारे तीर्थ स्थान है। तो मैंने जब वो विजिट किया, तो वो जो मतलब एक तरह से मेस्मराइज्ड हो गया कि वो गुरुजी का जो फ्रेग्रेंस थी, वो जाके उस दिन पता चली। जो पता कहते थे ना गुरुजी की फ्रेग्रेंस को, तो खैर सच्चे दिल से आप कहीं भी याद करो गुरुजी आपके पास पहुंच जाते हैं। तो लेकिन वहां पे वो जाके वो आई कुड फील ओवर देयर। तो गुरुजी तो हम मतलब इनकी जो कहते हैं ना कि ना अगर हम पूरी पृथ्वी को कागज बना लें और समुद्र के पानी को शाही बना लें, तो भी जो अगर नहीं महिमा का वर्णन किया जा सकता, तो गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे इंसान की इंट्रोडक्शन चाहे वो कितना भी मत जाए, मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर भी ना, वो यही बोलेगा ना फलाने स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ, आगे 2 लाइनों में ये बोल देगा कि मैंने ये किया, फिर तीसरे सेकंड बोलेंगे बोलो, तो आवाज नहीं निकलनी है। लेकिन आज देखो आप, जो मैं सत्य बता रहा हूं कि गुरु की महिमा का वर्णन, गुरु की महिमा का वर्णन रिपीट कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी को कागज बना लें और समुद्र के पानी को शाही बना लें, तो गुरु की महिमा का बखान नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जितने आसमान में तारे नहीं है, उससे ज्यादा हमारे गुरुजी ने तारे हैं, मतलब लोगों को तारा है। जितने आसमान में तारे नहीं है, उससे ज्यादा गुरुजी ने लोगों को तारा है। तो जो गुरुजी के साथ एक बार दिल से कनेक्ट हो गया, वो सत्संग का उसके पास पुलिंदा है, उसको तो बस आपको हल्का सा छेड़ने की जरूरत है और वो सत्संग शुरू कर देगा कि फिर हर क्षण एक सत्संग होता है, हर क्षण गुरु। जब आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, हाउ इट इज पॉसिबल कि आपके साथ सत्संग नहीं हो रहे, हर समय होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा संगा जी के ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बताने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी जर्नी के अंदर आपकी और आपके गुरु उस ईश्वर के बीच में रहने चाहिए, उनको हमें पब्लिकली नहीं करना चाहिए। वो एक कोई गुरुजी पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो डेफिनेटली जैसे मैंने भी आपको बताया कि वो बड़ा एक चाव होता है, डेफिनेटली वो स्टेज से हम गुजरते हैं। लेकिन फिर एक वो स्टेज भी आ जाती है कि ना एक ठहरावपन आ जाता है, क्योंकि वो हमें पता चल गया कि हमारे गुरुजी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, रोज ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो आपके लिए करना चाह रहे हैं और आगे कर भी रहे हैं, अगर हम उनको उस समय आने से पहले रिवील कर देते हैं, तो वो फिर उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी हमारी का ये भी एक टेस्ट होता है कि गुरुजी सीज अवर डाइजेशन कैपेसिटी ऑल्सो, कि हम हमारे जो साथ वो कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, क्या हम हमारे उसको पचाने लायक भी हैं या नहीं है, ये भी अपने आप में एक परीक्षा होती है। तो डेफिनेटली एक जब उसका टाइम आएगा, जब वो चीज कंप्लीट हो जाए, तो आपको अपने आप एक इंडिकेशन आ जाएगा कि यस आई कैन नाउ शेयर दिस विद सत्संग एज ए सत्संग टू संगत। बट बिफोर, अगर वो भी आदि ट्रांजिशन स्टेट में है, अभी उसकी जर्नी इनकम्प्लीट है, तो उसको अपने पास रखना चाहिए। और उसके अलावा कुछ चीजें फिर भी ऐसी होंगी जो हमारे गुरु और हमारे गुरु महाराज के बीच में 1 to 1 रहनी चाहिए। इसलिए तो गुरु जी ने बोला हर का किसी का कनेक्शन मेरे साथ 1 to 1 है, तो दैट शुड रिमेन 1 to 1। वो हमारे को इवन हमारे लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं शेयर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हर किसी की यात्रा एज आई टोल्ड यू 1 to 1 है। मेरा रिश्ता मेरे गुरु महाराज से अलग है, मेरी आंटी का मेरे गुरु महाराज से अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अगर आप हाइट्स पे जाना चाहते हो, तो वो फिर वहां उनके और आपके बीच के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। वो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। डेफिनेटली जब उसका एक समय आएगा, तो हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो वही वाली बात है ना कि एक नर्सरी का बच्चा है और एक फिर एमएससी और एक पीएचडी कर रहे हो, तो फिर वो तो खैर गुरुजी को मालूम है कि कौन सी क्लास के अंदर है, लेकिन जो जिस क्लास में है और उस क्लास में होना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि हमें
हमें निंदा नहीं करनी। गुरुजी ने जो चीजों से बचने के लिए बोला कि हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अगर अगर कोई, और जो अगर सत्संग को प्रेम से सुने, जो गुरु संगत है उसमें तो खैर बात ही कुछ और, आप जितने मर्जी सत्संग करो, लेकिन गुरु जी का सत्संग जो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड है, या गुरु की जो बारे में गुरु की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए, ये भी एक बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वहां से चले जाओ, वहां से उठ जाओ, या तो मना कर दो या उठ ही चले जाओ। कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बड़ा, जिस बंदे को रिस्पेक्ट तो छोड़ो, निंदा के ऊपर आ गया तो कनेक्ट तो क्या ही हो पाएगा। तो वहां ऐसे बंदे को ना गुरु जी का सत्संग सुनाना चाहिए, और वहां से वो गुरु की निंदा तो इन कानों के अंदर पड़नी ही नहीं चाहिए कभी। वो मतलब वहां से वी शुड मूव, और वो ना ही कोई सोशल मीडिया पे देखनी चाहिए और ना ही कोई फिजिकली देखना चाहिए। बेटर टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हम कैसे, हमारे को तो परवरदिगार हैं जिनसे हमारे को प्रीत है। अभी वो उनका भाग्य है कि उनको अभी उनकी गुरु की महिमा का नहीं मालूम चला है। वो उनका समय आएगा, उनको भी पता चलेगा। और ना ही हमें अपने फैमिली मेंबर को, किसी को हम फोर्स करते हैं कि तुम भी गुरु जी से जुड़ो, क्योंकि गुरु जी ने जोड़ना है, हमें थोड़ा ना जोड़ना है। तो वो उनका समय आएगा, वो गुरु जी उनको अपने आप अपने साथ वो कनेक्ट करेंगे। तो हमारे को इस चीज की आतुरता नहीं दिखानी चाहिए कि अगर मैं जुड़ गया तो सभी जुड़े जुड़े, क्योंकि हर किसी की जर्नी है। गुरु जी जब उनका समय आएगा उनको अपने साथ जोड़ेंगे। अगर, लेकिन हमें किसी और के भी, मतलब किसी के और के गुरु हैं, कुछ हैं, तो हर मेरा एक इसमें एक बड़ी एक ये जो मैंने कहीं सुना था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो जो इंसान है ना, उसको गुरु उसके हिसाब से मिलते हैं। मतलब कोई नर्सरी का स्टूडेंट है तो ऐसे जस्ट लाइक दैट, कोई नर्सरी का स्टूडेंट है तो उसको उस हिसाब से गुरु है। तो हमें हर किसी को उसका गुरु मुबारक हो। तो हर एक का लेवल अपना अपना है। हमें हमें किसी के और के बारे में निंदा नहीं करनी है। हाँ, डेफिनेटली हम अपने गुरु की जितनी उस तक कर सकते हैं करते हैं। हमारे को आज ये मैं एक बात ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे को अंदर से एक बड़ा चाव उठता है कि हम अपने गुरु की उस तक करें, गुरु की वडियाई करें। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। वो जो गहने हैं ना घर में रखे होते हैं, वो हम रोज रोज थोड़ा ना निकाल के दिखाते हैं, सबको थोड़ा ना निकाल के दिखाते हैं कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। अपनी तिजोरी हर किसी को थोड़ा ना दिखाते हो। लेकिन वो, और कुछ ओकेजन्स होते हैं वो दिखाते, दिस इज दैट ओकेजन। वो जैसे गहने जो है वो शादी ब्याह में पूरे अपने निकाल के पहनते हैं। तो ये जो गुरु जी का बर्थडे है कुछ है, तो आप जितने मर्जी सत्संग शेयर करो संगत के अंदर, वो बड़े उनकी महिमा वहां पर है। अगर जिसको गुरु की महिमा का मालूम नहीं है, उसे हम गुरु के अगर हम सत्संग सुनाएंगे तो वो फिर मतलब दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, आई वुड से। तो मैं संगत जी, जो आज मैं चाहता था यह था, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं जो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको गुरु जी के जो जो शब्द हैं मैं गुनगुनाता रहता हूँ, वो ब्लेस्ड शब्द हैं, वो सुनाता। तो लेकिन वो किसी वजह से जो जो तबला प्लेयर है वो इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं उस वजह से नहीं कर पाया। तो मैं गुरु जी का जो हरबंस सिंह जगाधरी वाले, देखो यहाँ भी गुरु जी की लीला वापरती है। मैंने जो मेरी जो चाइल्डहुड था मेरा, वो यमुनानगर जगाधरी में बीता। तब हमारे को क्या मालूम था कि जिस शहर में रहते हैं उस शहर के अंदर इतनी बड़ी शख्सियत है, और उनका पूरे जो शब्द कीर्तन है वो पूरा वर्ल्ड गुनगुनाएगा। मेरी माता जी ने एक बार दर्शन किए थे भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले के, बट मैं हालांकि वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन यमुनानगर जगाधरी से की, लेकिन आई कुड नॉट हैव हिज दर्शन। बट मुझे जो उनके शब्दों में मिठास है, जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हनी घुला हुआ हो। वो एक एक शब्द आपको डिवाइन लोक में ले जाता है। तो मैं जो गुरु जी का जो ब्लेस्ड शब्द है उसकी 2-3 लाइनें सुना रहा हूँ। गुरु जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो। ये शब्द मुझे बहुत प्रिय है। और गुरुजी के जितने भी, और जो गुरुजी जो प्लेलिस्ट लगाते थे उसमें से गुरुजी एक शब्द जो ना बहुत
प्रिय था और गुरुजी रिपीटेडली उसको सुनते थे, वो है भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले जी का गली जोग ना हुई। वो शब्द संगत जी इतना फिलोसफिकल है कि वो मतलब शब्द आप सुनो ना तो उसमें जो सत्संग की इतनी महिमा का मतलब वो अपने आप में वो शब्द भी है और अपने आप में एक सत्संग भी है कि उसमें गली जोग ना हुई में जो वो है भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर जी वाले का, कि जिसमें कि आपको मतलब बातों से जोग नहीं मिलेगा, भस्म रमाने से जोग नहीं मिलेगा, ठीक है, अब तीर्थ नहाने से नहीं मिलेगा, ठीक है, केश बड़े रखने से नहीं बढ़ेगा, जटाए रखने से नहीं। तो एंड में वो बोलते हैं कि नानक जीव तया मर रही है ऐसा जोग कमाइए। तो अपने नानक जीव तया मर रही ऐसा जोग बनना है कि हम जीते जीते जी मरने का मतलब कि अपनी ईगो को मार डालना है, ईगो खत्म हो जाए। ईगो जिस दिन खत्म होगी उस दिन गुरु और हमारे बीच में कोई फासला नहीं रह जाएगा। हमारे और हमारे जो परवरदिगार है उसके बीच में जो फासला है वो ईगो का है। वो मैं हर जगह मैं। अभी जब हम मैं अगर मेरे से कोई पूछे, जैसे हम इस एरा को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि कोविड से पहले, कोविड के बाद में। पहले कहाँ ऑनलाइन कल्चर होता था कि ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी कोविड के बाद आया। तो इसी तरह जैसे बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेम वे आई कैन से हर जो गुरु संगत है वो उसने अपनी जिंदगी को दो भागों में बांटा है, गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी से जुड़ने के बाद। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं ही नहीं खत्म होती, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ही नहीं खत्म होता। और आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करूंगा। इसी यही कर्म था, तभी तो आनंद आया जिस दिन मैं खत्म हुई। उस दिन मतलब अभी तो जर्नी है, ये नहीं कहूंगा अभी खत्म हो गया, आनंद आना शुरू हो गया कि गुरु जी के जो वचनों पर जब चलते हैं ना तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है कि यस यस, कि वो अब पता चलता है कि जो वड्याई है वो हम गुरु जी को देते हैं। जो अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गुरु जी। जो कुछ गड़बड़ होती है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। गुरु जी क्यों गड़बड़ करेंगे हमारी जिंदगी में? अगर हमने फास्ट फूड खा के अगर अपने शरीर को खराब कर लिया है और फिर जाकर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तो गुरु जी ने क्या करना है इसमें? वो तो हमारे अपनी लक्षण है, हमने अपने किया। गुरु जी तो फिर भी आके सर्जरी ठीक करवा जाएंगे। तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अवर। गुरु जी तो बहुत दयालु हैं, गुरु जी कभी किसी को कष्ट देकर राजी नहीं है। गुरु जी तो बहुत प्रेम है, प्रेम की प्रकाष्ठा है, प्रेम की हदें हैं। गुरु जी तो अपनी संगत को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो बस यही तो चीज है जहां गुरु जी को समर्पण किया। नहीं, गुरु जी ने हमारी हर जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको गुरु जी आके हमारी जिंदगी में वो साथ में खड़े होते हैं। मतलब हमें कोई भी किसी तरह का कष्ट आ जाए, चाहे वो फिजिकल आ जाए, चाहे वो मेंटल टेंशन हो, और बस उनको दिल से पुकारने की जरूरत है और वो हमारे अंग संग खड़े होते हैं। तो मैं गुरु जी का जी शुक्राना अदा करूंगा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने ये मेरे को आज मौका दिया। और इस सत्संग को करते हुए मेरे से अगर कोई भूल चूक हो तो गुरु महाराज, क्योंकि डेफिनेटली हम भूल चूक करते हैं, तो गुरु महाराज माफ करना, क्योंकि गुरु जी के पास जाके हमने बख्शवाना ही अपने कर्म है। क्योंकि मैं एक चीज यहाँ ये मेरे दिमाग में आ रही थी, आई स्लिप्ड इट। क्योंकि जो क्लेम है ना वो सांसारिक वर्ल्ड में चलते हैं, वैसे तो वहां भी नहीं चलते। हम क्लेम करते हैं कि मैंने ये किया, मुझे ये मिलना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो इसकी कोई जगह ही नहीं है। पहली बात तो अगर हम ऑफिस में भी बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया, मुझे प्रमोशन दे, तो बॉस भी बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता तूने इतना किया, वो नहीं दे तो हमारा क्लेम ठुकरा दिया। जब हमारे इस संसार में क्लेम नहीं चलता तो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो क्या चलेगा? तो वहां तो कोई दूर दराज तक इसकी संभावना नहीं है। और जहां हम अपनी जो स्टेयरिंग है ना खुद छोड़ते हैं, तो ही गुरु जी हमारा पकड़ते हैं स्टेयरिंग और गाड़ी चलाते हैं। हमारे को नहीं चलानी आती जिंदगी। संगत जी, हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाएं, तो जब गुरु हमारी जिंदगी में रहते हैं तो गुरु जी हमारे मास्टर प्लानर हैं, और वही हमारी जो जिंदगी को ड्राइव करते हैं। और मैंने देखा है कि हम कहीं भी, मतलब जैसे एयरपोर्ट पर भी खड़े हो, गुरु जी का कई बार ब्रेसलेट पहना ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम माला पहनी होती है। तो अगर कोई तो जय गुरु जी जैसे ही बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब दिल से ठंडक पड़ जाती है कि किसी ने ये इस शब्द से पावन शब्द नहीं है जय गुरु जी से, अगर दिल से
एक बार भी बोला ना तो गुरु जी वहां हाजिर होते हैं। जय गुरु जी। अगर किसी ने संगत ने मिल के किया और गुरु जी अपनी संगत को उनके अपने प्रेमियों के पास पहुंचने के हजार रास्ते हैं, वो किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। वो जैसे हम सुनते हैं गुरु जी को याद करने की जरूरत है, गुरु जी बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन देते हैं, गुरु जी ट्रिपल सेम फॉर्म में दर्शन देते हैं, गुरु जी मोर फॉर्म में दर्शन देते हैं, गुरु जी फ्रैग्रेंस फॉर्म में दर्शन देते हैं। वो ओमनी प्रेजेंट है, किस फॉर्म में कैसे आ जाते हैं, स्पोकन दर्शन देते हैं, क्यों नहीं देते, जरूर देते हैं। अपने संगत के साथ इश्क कर, अगर मतलब गुरु जी के साथ आपको प्रेम हो गया तो मैं संगत जी एक चीज और बोलूंगा कि ना, अगर मैं तो कहता हूं कि वो कहते हैं ना कि मेरे को ये बड़ा एक अपने आप में मुझे भी बहुत ये एक पिंच करता था कहीं पे कि मैं गुरु जी को मिल क्यों नहीं पाया। अगर शायद मेरे हमें लगता है कि ना गुरु तभी बुलाता है अपने पास जब हमारे पास गुरु को देखने वाली आंख आ जाती है। खाली ये वाइज नहीं, गुरु को देखने की आंख अंदर से होती है। वैसे सारे कांच, हीरा जिसको नहीं पता उसको कांच दिखेगा, हीरा उसी को कांच हीरा लगेगा जिसको उसकी पहचान है। नहीं तो लगता है वो बंदा पहचान नहीं कर पाएगा कांच और हीरे के बीच में क्या फर्क है। तो गुरु को देखने वाली जब आंख आ जाती है ना, पता चल जाता है गुरु अपने दर्शन देता है, फिर अपने द्वार पे बुलाता है कि हमने देखो गुरु को देखने वाली आंख आ गई। जब तक गुरु को देखने वाली आंख नहीं है, गुरु अपने द्वार पे नहीं बुलाएंगे। और जब गुरु बुलाएंगे तो बस फिर बस वो बात ही कुछ और है, फ्रेग्रेंस ही कुछ और है उसकी। वो समय कब आता है किसकी जिंदगी में, वो सबकी जर्नी हर एक की डिफरेंट डिफरेंट है। वो whenever it comes it comes। Thank you Sangat ji for listening my all session very so patiently। और again I would say कि मेरे से कोई बोलते हुए कोई भूल चुको तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरु जी बख्शनहार हैं। गुरु जी के सत्संग में वही बोला जा सकता है जो गुरु जी बुलवाते हैं, लेकिन हम फिर भी कई बार अपनी मर्जी चलवा देते हैं, उसके लिए माफी है। मैं अगेन ये बोलूंगा, जो हमारी जिंदगी में अच्छा होता है उसको इट कैन नॉट हैपन विदाउट गुरु जी इंटरवेंशन। और जो हम लोग जो खुद करते हैं वो मतलब हम अपने कर्मों को अपने डील करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो अपने कर्म है वो भी 90% जो है वो गुरु जी जो है वो कटवाते हैं। और जो ओनली 10% है मतलब वो हमारे को भुगतने पड़ते हैं। वो भी वी कैनॉट डू दैट अनलेस अनटिल वो ना हो। और हमारे गुरु जी हमें इतने अच्छे मिले हैं कि हमारे को कोई वहमों में डाला, कोई भ्रमों में डाला, किसी वहमों भ्रमों में डाला, कुछ नहीं करना। बस गुरु जी का जो सेवा सिमरन सत्संग वाला जो है, जो पार्ट है, बड़ा सिंपल है। जब गुरु जी अगर किसी हम सत्संग में गए हैं और किसी सेवादार ने हमारे को इंस्ट्रक्शंस दे दिया है तो उसको भी हमारे को पर्सनली वो भी हमारा टेस्ट होता है। गुरु संगत जी, ये मैं अगेन मेरे को याद आ गया, अगर हम सत्संग में गए और हमारे को कुर्सी पर बैठे हुए और किसी कोई बुजुर्ग आदमी आ गए तो कोई सेवादार कह देता कि उठ के आप नीचे बैठो, तो लोग आर्गुमेंट करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ये यहाँ गुरु जी का इम्तिहान होता है। मैंने ये देखा है। तो गुरुजी किस टाइम कब परीक्षा, गुरुजी हमारी परीक्षा कह के थोड़ी ना लेते हैं, अचानक सरप्राइज टेस्ट होते हैं हमारे। तो वो हमारे को जो एक बात कहना चाहे, आप बड़े मंदिर जा रहे हो चाहे किसी के पर्सनल सत्संग में जा रहे हो, गुरु के जो सेवादार का हुक्म है उसको गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए। अगर मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी जो सेवा मिल जाए, जब किसी का सेवा का, तो जो सेवा मिल रही हो ये नहीं अपनी मर्जी से सेवा लेने की, जी मुझे जोड़ों की सेवा क्यों दे दी, मैं तो अंदर खड़ा हूँ ना ना ना। अंदर खड़े हो तो ईगो प्रॉब्लम है फिर तो, कि वहां मैं मतलब सब मेरे को देखे आगे, गुरु के दर्शन के लिए आए हुए अपने अपनी वो बढ़ियाई करानी है तुमने। मेरा तो बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि गुरु जी की सेवा में कुछ भी मिल जाए, मैं तो उन सेवादारों के चरणों में नमन है जो जून के महीने में बड़े मंदिर के बाहर पार्किंग की सेवा कराते हैं। शाम तक उनकी जो स्किन टैन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उनके चरणों में नमन है। उन सेवादारों के चरणों में नमन है जो गुरु जी के बड़े मंदिर में बाहर जो टॉयलेट्स के बाहर उन्होंने सेवा ले रखी है। मैं कहूंगा गुरुजी अगर सेवा की शुरुआत करानी हो मेरे से तो सबसे पहले वहां टॉयलेट्स के पास एक ड्यूटी लगवा के करना था कि अहंकार तो वहीं दूर होना है, नहीं तो वो खेल है कि बढ़ियाइयां कराने वाली। हम गुरुजी के मंदिर में जा रहे हैं अपनी बढ़ियाई नहीं करानी, अपना कुछ नहीं कराना। अपना अस्तित्व खत्म होता है तो गुरु अपनी स्टेब्लिशमेंट देते हैं, अपनी रहमतें अपनी उपस्थिति से कराएंगे अपना। नहीं तो फिर बंदे गुरुजी कहेंगे तो सब कुछ तुम अपने आप ही करने वाले, मैंने क्या करना है। तो गुरु जी के पास जुड़ गए हो तो विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर विनम्रता नहीं है
तो गुरुजी आके भी आपके हाथ से चले जाएंगे। नहीं, विनम्रता होगी तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, आके अंग संग रहेंगे। जहां अहंकार दिखाया, अहंकार गुरुजी को नहीं भाता, नहीं भाता। अगर अगर कोई जिंदगी में हमारे साथ किसी ने कुछ ऊंच नीच कर भी दिया ना, तो बस तो भी हमने जवाब नहीं देना, फिर हमारा गुरु है, हमारे गुरुजी जवाब देंगे। अगर और मैं बता देता हूं, अगर किसी ने कष्ट दिया है और हमारे आंसू बह गए, उन आंसुओं का हिसाब गुरुजी लेंगे, दावे के साथ कह सकता हूं। इट हैपेंड विद मी। उसके मैं उसका ये बिकॉज कई चीजों की डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती, सिर्फ टाइटल इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप गुरु संगत हो, आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, आप उसके साथ बुरा बिल्कुल मत करना, सोचना भी मत उसके साथ बुरा करने के लिए। रोना पड़े रो लेना, गुरु के सामने जाके रोना, उनके स्वरूप के सामने जाके रोना, लेकिन किसी और के सामने मत रोना और उसको जवाब मत देना। दो चीजों का काम करना, एक तो उसको जवाब मत देना कि मैं तेरे को दिखा दूंगा मैं कौन हूं, मैं तो हो ही नहीं हूं, और दूसरा किसी और के सामने भी कंधे में मत रोना, गुरु के सामने जाना। इसी दरबार में जहां बैठ के सत्संग कर रहा हूं, इसी रूम में आंसू टपका देता हूं, लेकिन किसी के सामने नहीं, ना उसको बंदे को रिटेलिएट करना, फिर गुरु जाने और फिर वो जाने, बस दैट्स इट, मोर देन एनफ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी।